हे यूट्यूब, मैं हूं प्रिंस देसी प्रोग्रामर से और स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में जहां पर हम बात करने वाले हैं जैंगो के बारे में और हम क्रिएट करने वाले काफ़ी अमेजिंग जैंगो का प्रोजेक्ट जो कि एक लिंक सॉर्टिंग सर्विस। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने एक्चुअली पूरा कोर्स पूरी ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड कर लिया, फिर मैं लास्ट में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास सिंपल से डैशबोर्ड है जहाँ पर हम एक यूआरएल डाल के अपने कैरेक्टर्स डाल के जनरेट कर सकते हैं, या तो मैं अपने कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग जनरेट करूँ या फिर रैंडमली जनरेट करूँ। तो शुरू से देखते हैं, मैं यहाँ पे पूरी तरीके से हम डील करने वाले हैं साइनअप को और लॉगिन को। और जब साइन अप और लॉगिन को हम काम कर लेंगे तो फिर आप देखेंगे कि आप कोई भी एक की और आईडी बना के उस पर लॉगिन कर सकते हैं। और लॉगिन करने के साथ साथ आप यहाँ पे कोई भी डैशबोर्ड पे जाके एक सॉर्टेड यूआरएल को जनरेट कर सकते हैं, राइट। इस पर हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ओके नॉट google.com, अगर मैं इस सॉर्ट यूआरएल पे क्लिक करूँ तो हम देख सकते हैं कि हम गूगल पे जाते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विजिट्स की नंबर बढ़ते जा रही है। साथ में अगर हम किसी नॉन अवेलेबल राउट को एक्सेस करने की कोशिश करें तो हमें एरर दिखेगा कि द यूआरएल दैट यू आर लुकिंग फॉर डज नॉट एग्जिस्ट सॉर्ट इन यूआरएल। तो अब इसलिए यहाँ पे बात करने वाले ऑथेंटिकेशन के बारे में, यानी कि लॉग इन, लॉग आउट, साइन अप, उसके बारे में बात करने वाला है लिंक शॉर्टिंग सर्विस के बारे में, जिसमें हम ये देखने वाले हैं कि हम कैसे यूआरएल कस्टम यूआरएल के अकॉर्डिंग शॉर्ट एंड लिंक बना सकते हैं या फिर जनरेट कर सकते हैं रैंडम यूआरएल के अकॉर्डिंग लिंक, और साथ में कैसे राउट कर सकते हैं, जिसको पढ़ा सकते हैं, और कैसे ये एरर दिखा सकते हैं जब कोई किसी ऐसे राउट को एक्सेस करने की कोशिश करे जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये सब हम करने वाले हैं इस एक वीडियो में। तो बस कॉफ़ी वॉफ़ी लेके बैठ जाएं और देखते हैं हम यहाँ पे क्या क्या बनाने वाले हैं। तो सेटअप की अगर हम बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं ऑलरेडी मैंने अपने लोकल डिस्क ई में एक डायरेक्टरी बनाई है प्रोजेक्ट्स, और उसके अंदर मैंने एक डायरेक्टरी बनाई है शॉर्टली। तो बेसिकली आपको बस ये एक फोल्डर बनाना है डायरेक्टरी जिसका नाम है शॉर्टली, बट आप उसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये बेयर टेम्पलेट्स रखे हुए हैं जो कि आपको बाय डिफ़ॉल्ट शिफ्ट मिलेंगे, जो गिट रिपो में ये सारा कोड होगा। और ये वो टेम्पलेट है जहाँ पर अभी तक हमने कुछ भी कस्टम जैंगो कोड नहीं लिखा है। ऑल्दो मैंने जैंगो की टेम्पलेटिंग यूज़ की है कोड को थोड़ा कम करने के लिए, बट उसे हम थोड़ी देर में समझ लेंगे। बट बाकी जितना भी कोड होता है एरर हैंडलिंग या फिर फॉर्म सबमिट करने का कोड एंड ऑल, जो कि वो हमने अपने अब तक इस बेयर टेम्पलेट्स में कुछ नहीं लिखा है। और यहाँ पे मैंने उस सेम डायरेक्टरी को अपने टेक्स्ट एडिटर में खोल रखा है। यहाँ पर हम यूज़ कर एक सिंपल सा कमांड प्रॉम्प्ट ही, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये CMD है। फ़र्क बस इतना है कि मैं यहाँ पर एक कंसोल एमुलेटर यूज़ कर रहा हूँ। फ़ायदा यहाँ पर ये होता है कि मैं प्रीवियस कमांड्स को भी यूज़ कर सकता हूँ और बहुत सारी कस्टम चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं जो कि मैं नॉर्मल CMD में नहीं कर सकता हूँ। तो आप CMD, पावरशेल, गिट बैश कहीं पर भी अपने इस डायरेक्टरी को ओपन कर ले। यहाँ पर अगर मैं dir कमांड रन करूँ जो कि हम CMD में रन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर सिर्फ एक डायरेक्टरी दिख रही है जो कि है बेयर टेम्पलेट्स। अब हमें करना क्या है प्रोसेस, सबसे पहले हमारे पास अपने सिस्टम में होना चाहिए पाइथन। तो अगर मैं टाइप करूँ पाइथन -वर्जन तो वो दिख रहा है कि मेरे पास ऑलरेडी पाइथन 3.8 इंस्टॉल्ड है। दूसरा हमारे पास पिप होना चाहिए और पिप एन होना चाहिए। तो अगर मैं यूज़ करूँ पिप और इंस्टॉल करने की मैं कोशिश करूँ पिप एन को, तो पिप इंस्टॉल पिप env एंटर करते हैं तो ये मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस होगा वो काफ़ी सिंपल होगा, हमें सीधा दिख रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, क्योंकि ये मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। मुझे क्या करना है, मुझे यूज़ करना है इस पिप एन को एक क्रिएट करने के लिए वर्चुअल इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट को थोड़ा बड़ा कर दूँ क्योंकि मुझे पता है कि यूट्यूब अब सब कुछ 480 पिक्सल्स में दिखा रहा है। एनीवे पिप एन स्पेस, और हमें यहाँ पर एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना है तो हम जो कमांड है वो यूज़ करते हैं पिप एन शेल। तो सिंस यहाँ पर एक वर्चुअल इन्वायरमेंट अभी अवेलेबल नहीं है, हमारे लिए एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करके हम उस वर्चुअल इन्वायरमेंट पर शिफ्ट हो जाएंगे। और वर्चुअल इन्वायरमेंट के बारे में मैंने पहले ही बताया है, बहुत सारी वीडियोस है जैंगो की। वर्चुअल इन्वायरमेंट को यूज़ करके हम कुछ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स को सिर्फ और सिर्फ उस इन्वायरमेंट के लिए इंस्टॉल कर सकते हैं, जबकि हमारे पूरे सिस्टम के लिए वो अवेलेबल नहीं होंगे। तो सिंस मैंने वर्चुअल इन्वायरमेंट में शिफ्ट कर लिया, आप देख सकते हैं कि अब हमें अपना जो नॉर्मल प्रॉम्प्ट होता है उसके पीछे ये शॉर्टली और यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, यानी कि हम वर्चुअल इन्वायरमेंट में शिफ्ट हो चुके हैं। अब हमें इंस्टॉल करना है जैंगो, तो हम यूज़ करेंगे पिप एन स्पेस इंस्टॉल जैंगो। एंड सिंस अभी मैं जब जैंगो इंस्टॉल करूँगा तो हमें वर्जन 3.0 मिलेगा। तो अगर कोई इसे बाद में यूज़ कर रहे हैं जब वर्जन 3.1, 2 या फिर 4 आउट है तो आपको स्पेसिफिकली करना पड़ेगा = 3.0। बट सिंस अभी हम नॉर्मल इंस्टॉल करेंगे तो अभी हमें 3.0 ही मिलेगा। तो यूज़ करें पिप एन इंस्टॉल जैंगो और ये हमारे लिए जैंगो इंस्टॉल कर देगा। तो जैंगो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है और अब हमें जैंगो को यूज़ करना है एक प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए। तो हम सिंपली यूज़ करेंगे django-admin स्पेस स्टार्ट प्रोजेक्ट स्पेस अपने प्रोजेक्ट का नाम, और मैं अपने प्रोजेक्ट को नाम दे रहा हूँ URL
शॉर्टनर स्पेस और एक डॉट, जिसका सिंबल ये होता है कि हम इसी डायरेक्टरी में इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करना चाहते हैं। अब अगर हम एंटर करें तो थोड़ी देर बाद हमें कुछ प्रॉम्प्ट नहीं दिख रहा है, बट अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो हमने यहाँ पर एक डायरेक्टरी बनाई है url.shortener, जो कि हमारा प्रोजेक्ट को होल्ड करता है। हमारे पास manage.py है, पिप फाइल और पिप फाइल डॉट लॉक है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं, और अब मुझे यहाँ पर ऐप्स बनाने हैं, और हमें Django का कॉन्सेप्ट पता है कि Django में हम सिंपल ऐप्स यूज़ कर सकते हैं अलग अलग कंपोनेंट्स को होल्ड करने के लिए। तो मैं यहाँ पे एक ऐप यूज़ करूँगा, तो उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ पाइथन स्पेस manage.py स्पेस स्टार्ट ऐप, और ऐप का नाम है ऑथेंटिकेशन, और इस ऐप में मेरे ऑथेंटिकेशन होंगे। तो अगर मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे एक ऐप बन जाएगा जिसका नाम है ऑथेंटिकेशन। अब यहाँ पर आते हैं हम अपने कोड बेस में, और सबसे पहले देखते हैं कि बेयर टेम्पलेट्स में हमारे पास क्या है। तो बेयर टेम्पलेट्स में जो हमारा टेम्पलेट है वो काफ़ी नॉर्मल है, जैसे कि मेरा होम का कोड है, पर फ़र्क यहाँ पर इतना मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड ब्लॉक है, ब्लॉक कंटेंट है, और एक्सटेंड्स nav.html है। तो इससे होता क्या है कि nav.html में मैंने ये सारा नॉर्मल सा कोड डाल दिया, जो कि आप देख सकते हैं HTML को स्टार्ट करता है बॉयलरप्लेट टेम्पलेट, साथ में मेरे पास यहाँ पे बूटस्ट्रैप को लिंक करने वाली एक फाइल है, मेरे पास यहाँ पर एक गूगल फॉन्ट है, और मैंने पूरी बॉडी को फॉन्ट दे दिया है, और साथ में मेरे पास ये पूरा सा nav बार है। अब यहाँ पर मैंने ब्लॉक कंटेंट लिखा है, और जब भी मैं इस फाइल को एक्सटेंड करूँगा तो यहाँ पर ये पूरा जो कंटेंट है वो यहाँ पर भी रेंडर हो जाएगा, और साथ में ये जो ब्लॉक एंड एंड ब्लॉक है इसके बीच में जो मुझे कंटेंट दिखाना है वो मैं home.html में यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये एक्चुअली अच्छे से हमें तब दिखेगा जब हम इसे वहाँ पे रन करें, बट वहाँ पर हमें क्या करना है, हमें इसे टेम्पलेट्स में डालना है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, वापस मैं इधर आता हूँ और राइट क्लिक करते हैं, न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं, जिसे हम नाम देते हैं टेम्पलेट्स, और बेयर टेम्पलेट्स में जो कुछ भी है मैं उसे टेम्पलेट्स में डाल दे रहा हूँ। तो इसे हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, वापस आते हैं और टेम्पलेट्स में पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद मुझे क्या करना है, URL शॉर्टनर में मुझे जाना है, सेटिंग्स पाई में जाके मुझे ये बताना है कि हमारी टेम्पलेट्स डायरेक्टरी कहाँ है, ताकि Django उसे रेंडर कर सके। तो डायरेक्टरीज में मुझे यहाँ पे ऐड करना होगा os.path.join, और मुझे ज्वाइन करना है बेस डायरेक्टरी को, और ये बेस डायरेक्टरी नॉर्मली बेस डायरेक्टरी को होल्ड करता है। ये है मेरा पाथ, मेरे प्रोजेक्ट की बेस डायरेक्टरी जो कि सिस्टम के स्पेसिफिक है। तो मुझे यहाँ पर ज्वाइन करना है बेस डायरेक्टरी को, किस चीज़ के साथ, टेम्पलेट्स के साथ। तो टेम्पलेट्स नाम की ये फोल्डर है जहाँ पर हमने ये सारे टेम्पलेट्स को होल्ड कर रखा है। अब मैं इसे सेव कर लेता हूँ, और उसके बाद हमें यहाँ पे इंस्टॉल्ड ऐप्स में बताना है कि मेरे पास एक और एक्स्ट्रा ऐप है जो कि हमने खुद से बनाया है, वो है ऑथेंटिकेशन। सो आई होप स्पेलिंग सही हो, एंड सेव करते हैं। इसके बाद हमने क्या किया, हमने सब कुछ सेव कर लिया, तो वापस अपना ये सिमुलेटर लॉन्च करते हैं, और हमें यूज़ करना है पाइथन स्पेस manage.py स्पेस रन सर्वर, एंटर हिट करेंगे, और अब सर्वर रन करेगा। अगर कोई इशू ना हो तो आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर URL पे, जो कि लोकल होस्ट और पोर्ट है 8000, वहाँ पे हमारा सर्वर रन कर रहा है। तो मैं फायरफॉक्स में जाके इसे एंटर करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा Django इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल है। अब देखना है कि हमें आगे क्या करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल ऑथेंटिकेशन की, एंड आई नो ये काफ़ी सिंपल कॉन्सेप्ट है, Django ऐप को स्टार्ट करना एंड अपने ऐप्स को क्रिएट करना, उसके अंदर टेम्पलेट्स वगैरह डालना, इसलिए हम यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा फास्ट लेके चलेंगे ऑथेंटिकेशन टाइम में, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत बात किया है ऑथेंटिकेशन के बारे में दूसरी वीडियोस में। एनीवे ऑथेंटिकेशन में हमें 3 चीज़ें चाहिए। views.py हमारे पास फिलहाल कुछ भी नहीं है, मुझे 3 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले मुझे चाहिए साइनअप के बाद मुझे चाहिए लॉगिन, उसके बाद मुझे चाहिए लॉग आउट। तो इन तीनों करने के पहले मुझे एक होम डायरेक्टरी बनानी होगी, एक होम व्यू बनाना होगा। तो यहाँ पर मैं सिंपली एक व्यू बनाता हूँ, def स्पेस होम, यानी कि हम एक फंक्शन बना रहे हैं होम, जो कि एक रिक्वेस्ट पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। और यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं, हम बोल रहे हैं रिटर्न रेंडर इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के लिए। जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करें एक URL के थ्रू, तो हमें रेंडर करना है एक फाइल को, और कौन सी फाइल है, तो टेम्पलेट्स में हमें home.html को रेंडर करना है, ताकि आप देख सकें कि home.html का कंटेंट क्या है। तो home.html, इसे हम सेव करते हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पे URL शॉर्टनर के urls.py में, और यहाँ पे हमें अपने URL डालना है होम के लिए। तो एक्चुअली मुझे यहाँ पे 3 URL डालना है, तो मैं सबको एक साथ डाल देता हूँ। क्या क्या मुझे चाहिए, एडमिन के अलावा मुझे एक होम चाहिए जो कि बेसिकली एम्प्टी होगा, उसको मुझे लॉगिन चाहिए, साइनअप चाहिए, लॉग आउट चाहिए। तो इससे मैं पूरी तरह से एम्प्टी कर दे रहा हूँ, और इन दोनों को मैं भी ऐसे छोड़ दे रहा हूँ ताकि हमें एरर ना दिखे। इसके बाद मुझे यहाँ पे इंपोर्ट करना है उस फंक्शन को, तो हमें बोलना होगा फ्रॉम ऑथेंटिकेशन डॉट व्यूज़
इम्पोर्ट, और इम्पोर्ट करना है हमें होम को। और आई नो कि ये बहुत सारे एरर दिख रहा है, डोंट नो वाई, आजकल लिंटिंग के कारण बहुत इशू होता है, तो मुझे सेलेक्ट लिंटर में जाके डिसेबल लिंटिंग करनी है ताकि ये एरर्स गायब हो जाए। अब मुझे यहाँ पर जब भी कोई इस नॉर्मल राउट को कॉल करेगा, यानी कि एम्प्टी राउट को कॉल करेगा, तो मुझे इस होम व्यू को रेंडर करना है। सेव करते हैं एंड आई होप यहाँ पे कोई एरर ना हो। और इसके बाद मुझे यहाँ पे फायरफॉक्स में जाके से रन करना है और हमें यहाँ पर दिख सकता है URL शॉर्टनर। तो ये है वो सिंपल सा साइट जो कि हमने अब तक बनाया है, एक सिंपल सा नया बार, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। फ़र्क बस इतना है कि सिंस हम यहाँ पे नैवर का एक्सटेंड कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे पेज सोर्स को व्यू करें तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा नैवर का पूरा कंटेंट था वो मुझे दिख रहा है, और उसके बाद मुझे अपना बॉडी और HTML दिख रहा है जो कि यहाँ पर हमने सिंपली ब्लॉक कोड में डाला था। तो अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, अगर मैं home.html को ओपन करूँ और यहाँ पर मैं बॉडी के पहले कुछ भी डाल दूँ, लेट्स से एक H1 जहाँ पे हम बोल रहे हैं होम, तो अब ये कंटेंट मुझे मेरे home.html पे रेंडर होता हुआ दिखेगा। रिफ्रेश करते हमें यहाँ पे होम दिख रहा है, राइट। तो टेम्पलेटिंग ऐसे काम करता है, हम सिंपली एक कोड को, अगर मुझे किसी पर्टिकुलर कोड को बहुत सारे फाइल्स पे यूज़ करना है तो उसे सिंपली एक अलग फाइल में रख के एक्सटेंड कर सकते हैं। एनीवे, आगे बात करते हैं लॉगिन के बारे में और साइनअप के बारे में। तो लॉगिन साइनअप की अगर हम बात करें, अगर हम nav.html में जाएँ तो यहाँ पर हमें ऑलरेडी लिंक्स है, बट href मैंने डिफाइन नहीं किया क्योंकि मैंने पहले बोला था कि हम यहाँ पे कुछ भी कोड पहले से लिख के नहीं रखेंगे। तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले views.py में जाना है जो कि हमारा ऑथेंटिकेशन में है, और यहाँ पे मुझे 3 फंक्शंस चाहिए। एक तो मुझे चाहिए सबसे पहले साइनअप, जो कि अगेन एक रिक्वेस्ट पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम रिटर्न करेंगे और रेंडर करेंगे इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के लिए किस चीज़ को, signup.html को। और इसी तरह मुझे साइनअप के जगह 2 और फंक्शन चाहिए। एक तो मुझे लॉगिन चाहिए और दूसरा मुझे लॉगआउट चाहिए। सो ये हो गया मेरा लॉगिन, जहाँ पर हम रेंडर करना चाहते हैं login.html, और यहाँ पर मैं इस फंक्शन को फ़िलहाल कमेंट आउट कर दे रहा हूँ क्योंकि लॉगआउट हम बाद में कोड करेंगे। इसके बाद हम चलते हैं urls.py में। यहाँ पर होम के अलावा मुझे इंपोर्ट करना है लॉगिन और साइनअप, और इस राउट को मैं कर दे रहा हूँ लॉगिन। यहाँ पर जिस व्यू को हम कॉल करने वाले हैं वो है लॉगिन। यहाँ पर मुझे एक नेम पैरामीटर ही पास करना होगा क्योंकि मैं इस वैल्यू को अब यूज़ करके अपने HTML के थ्रू इस व्यू को कॉल कर सकता हूँ। लॉगिन की तरह मेरे पास यहाँ पर एक साइनअप भी है, जहाँ पर मुझे जिस व्यू को कॉल करना है उस व्यू का नाम है साइनअप, और यहाँ पर अगेन एक नेम पैरामीटर जो कि होगा साइनअप। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि अब अगर मैं अपने nav.html में जाऊँ तो मुझे यहाँ पे लॉगिन को क्लिक करने पे लॉगिन व्यू को कॉल करना है, तो मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा Django का टेम्पलेटिंग टैग जो कि ये 2 फ्लावर ब्रैकेट्स और उसके अंदर 2 मॉड्यूलर्स, फिर मुझे यूज़ करना है URL, और सिंगल कोड से मुझे बताना है मुझे कौन से व्यू को कॉल करना है। तो नेम में हमने लॉगिन डाला है तो हमें यहाँ पे लॉगिन डालना होगा, और सेम है यहाँ पे मैं कॉपी कर देता हूँ, नीचे पेस्ट कर देता हूँ, और UTL के जगह हमें URL करना है, और यहाँ पर मुझे लॉगिन की जगह कॉल करना होगा साइनअप को। सेव करते हैं, वापस चलते हैं फायरफॉक्स में, इसे हम रिफ्रेश करते हैं, और अब मैं अगर लॉगिन पर क्लिक करूँ तो हम इस लॉगिन पेज में जाते हैं जो कि ऑलरेडी प्री कोडेड है। साइनअप पे क्लिक करो तो हम साइनअप पेज पे जाते हैं, राइट। काफ़ी अमेजिंग है। सो UI हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब बात करते हैं बैकएंड कोड की। तो बैकएंड कोड में सबसे पहले मुझे करना है साइनअप, और सबको ऑलरेडी पता होना चाहिए अगर हम इस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं कि Django ऑलरेडी हमें बाई डिफ़ॉल्ट यूज़र मॉडल देता है, तो हमें यहाँ पे यूज़र मॉडल बनाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात कि ऑल्दो ये एक प्रोजेक्ट है, यहाँ पर एक्चुअली हम बहुत सारा डेटा के साथ डील नहीं करने वाले हैं, तो मैं सिंपली यहाँ पर इसे db.sqlite 3 में ही छोड़ दूंगा। रीज़न ये है कि पाइथन के साथ अगर मुझे कोई दूसरा डेटाबेस यूज़ करना है तो प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। मेरा जो मॉडल जैसा है मैं उसे वैसा छोड़ सकता हूँ, कुछ मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। बस मुझे settings.py में जाना होता है, और यहाँ पर जो डेटाबेस है, यहाँ पर हमें जो डेटाबेस इंजन यूज़ करना है, चाहे MongoDB हो, MySQL हो, PostgreSQL हो, हमें बस वो डेटाबेस इंजन बताना होता है और उसका रेस्पेक्टिव पाइथन क्लाइंट को डाउनलोड करना होता है, चाहे MySQL क्लाइंट हो, Postgres क्लाइंट हो, MongoDB क्लाइंट हो, और बस बाकी सारा प्रोजेक्ट सेम टू सेम है। तो इसलिए मैं इसे सिंपली यहाँ पे db.sqlite 3 पे ही छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे किसी दूसरे डेटाबेस को कन्फिगर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल नहीं है, काफ़ी सिंपल है। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे अपने सारे एग्जिस्टिंग जो मॉडल्स हैं उन्हें मुझे इंपोर्ट करना है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, हमें यहाँ पे दिख रहा है कि हैव 17 अनअप्लाइड माइग्रेशन। जब हम माइग्रेट करते हैं तो डेटाबेस में उसके रेस्पेक्टिव टेबल्स बन जाते हैं। सो सबसे मैं इसे कट कर दे रहा हूँ, और उसका मुझे यूज़ करना होगा पाइथन स्पेस manage.py स्पेस माइग्रेट। जैसे मैं एंटर करूँगा, आप देखेंगे कि बहुत सारे माइग्रेशन अप्लाई होंगे, जिसमें से एक माइग्रेशन है जो कि हम यूज़ करने वाले हैं, वो है यूज़र। तो हमें अब यूज़र
मॉडल को यूज़ करना है अपने यूज़र को लॉगिन और साइन अप करने के लिए। तो यहाँ पे मैं सर्वर को स्टार्ट नहीं करता हूँ, मुझे जिस फाइल के साथ अभी डील करना है वो है views.py। और views.py में इसके लिए इसलिए मुझे जो चीज़ को यूज़ करना है वो है यूज़र मॉडल, तो मुझे उसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब वो मॉडल आता है फ्रॉम django.contrib.auth.models, और यहाँ पर जो मॉडल हमें इंपोर्ट करना है उस मॉडल का नाम है कैपिटल यू से यूज़र। इसके बाद ध्यान रखिए कैपिटल यू से होता है। और मुझे साइन अप करने के लिए सिर्फ एक यूज़र मॉडल चाहिए, उसके लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो अब हम चलते हैं अपने साइन अप में। साइन अप में मुझे क्या करना है, मुझे हैंडल करना है रिक्वेस्ट को। और साइन अप रिक्वेस्ट दो टाइप का हो सकता है, एक तो पोस्ट रिक्वेस्ट, और पोस्ट रिक्वेस्ट तब आएगा जब यूज़र फॉर्म को सबमिट करेगा, और गेट रिक्वेस्ट तब आएगा जब कोई सिंपली साइन अप को कॉल करे। यानी कि अगर मुझे पता है और मैं यहाँ पर ऐसे जाके नॉर्मली सिंपली साइन अप लिख दूँ या फिर मैं यहाँ पर इस साइन अप पे क्लिक करूँ तो एक सिंपल सा गेट रिक्वेस्ट होगा। लेकिन अगर मैं साइन अप अभी तो सर्वर नहीं रन करें तो इस पर क्लिक नहीं कर सकता हूँ, बट यहाँ पर जब भी कोई उस फॉर्म को सबमिट करेगा क्लिक करके तो एक पोस्ट रिक्वेस्ट होगा। तो मुझे उस पोस्ट रिक्वेस्ट को हैंडल करना है, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि इफ़ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज़ इक्वल टू पोस्ट, कि अगर रिक्वेस्ट का मेथड पोस्ट है तो हमें क्या करना है, मुझे यहाँ पे जो काम करनी है वो है हैंडल साइन इन। ओके, बट अगर ये मेथड पोस्ट नहीं होगा, एल्स कंडीशन में ये गेट रिक्वेस्ट होगा, तो वैसे में मैं सिंपली साइन अप डॉट HTML को रेंडर करना चाहता हूँ। अब साइन इन हैंडल कैसे करना है, ऑलरेडी हमने इसके बारे में बहुत बात की है, इसलिए मैं डिटेल में चर्चा नहीं करूँगा। सबसे पहले मेरे पास चेक करना होता है कि जो दोनों पासवर्ड है वो सेम है या नहीं। अगर दोनों पासवर्ड सेम है तो चेक करो कि पहले से उस यूज़र नेम से कोई यूज़र एग्जिस्ट करता है कि नहीं, और अगर नहीं करता है तो बता दो कि यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, और अगर नहीं करता है तो फिर हम ये बताएंगे कि नहीं यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता है। आप यहाँ पे एक मतलब कि हम यूज़र को सिंपली साइन अप कर लेंगे। और यहाँ पे मैं कुछ चेंज करने वाला हूँ। मैं चेंज क्या करने वाला हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट, अगर आपको पता हो तो बाय डिफ़ॉल्ट हम जैंगो में जब भी किसी यूज़र को हमें लॉगिन करना होता है तो हम यूज़ करते हैं यूज़र नेम। बट इस बार मैं यूज़र नेम को यूज़ करके लॉगिन नहीं करूँगा, इस बार हम यूज़र को लॉगिन करेंगे ईमेल को यूज़ करके। तो हम VS कोड में जाते हैं और यहाँ पर मैं सबसे पहले कोड लिखता हूँ। सबसे पहले मुझे चेक करना है कि इफ़ रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट और फील्ड पासवर्ड फील्ड, तो टेम्पलेट्स में अगर हम जाएँ साइन अप डॉट HTML में तो हमें फील्ड देख लें कि हमारा पासवर्ड का फील्ड का जो नेम है, क्योंकि इस वैल्यू को हम यूज़ करते इस पैरामीटर को हम यूज़ करते इसकी वैल्यू एक्सेस करने के लिए, तो पासवर्ड और पासवर्ड टू ईमेल और यूज़र नेम। तो मुझे बस यहाँ पर ये कहना है कि इफ़ पासवर्ड की जो वैल्यू है वो इक्वल हो पासवर्ड टू से रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट पासवर्ड टू, अगर ये वैल्यू इक्वल हो तभी हमें आगे बढ़ना है। अगर ये इक्वल नहीं हो, मैं यहाँ पे सिंपली पास लिख दे रहा हूँ, अगर ये इक्वल नहीं हो तो इस इफ़ के रेस्पेक्टिव एक एल्स होगा, और उस एल्स में मुझे क्या करना है, मुझे बस ये बताना है कि पासवर्ड मैच नहीं करते हैं। तो मुझे इस सेम फाइल को मुझे रेंडर करना है। मैं इसे यहाँ पर सिंपली कॉपी कर लेता हूँ और नीचे पेस्ट कर देते हैं। बट अब यहाँ पर इस फाइल के साथ थोड़ा डेटा भी जाएगा, और वो डेटा क्या है, तो की है एरर, और इस की जो वैल्यू है वो ये है कि पासवर्ड्स डोंट मैच। अब ये सोचेंगे कि ये काम तो हम फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी कर सकते हैं। ऑब्वियसली कर सकते हैं, बट सिंस हम जानते हैं कि जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड में रेंडर होता है तो ऑब्वियसली कोई उसके साथ छेड़खानी करके इसे चेंज कर सकता है। इसलिए जब हम बैकएंड की बात करें तो हम बैकएंड में सब कुछ को अच्छे से हैंडल करेंगे। तो यहाँ पे अगर ये दोनों पासवर्ड सेम नहीं होगा तो हम बताएंगे कि पासवर्ड्स मैच नहीं करते हैं। बट अगर ये दोनों पासवर्ड सेम हो तो क्या, अगर ये दोनों पासवर्ड सेम होंगे तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि यूज़र नेम और ईमेल फील्ड एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। जिसके लिए मुझे लिखना होगा कि इफ़ रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, और यहाँ पे मुझे फिर जिस फील्ड को चेक करना है वो है यूज़र नेम, एंड रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, और दूसरी चीज़ मुझे चेक करनी वो है ईमेल। एंड सिंस मैं बहुत ज़्यादा जावास्क्रिप्ट में कोड कर रहा हूँ, मैं भूल गया हूँ कि पाइथन में ये एंड का सिंबल नहीं होता, हमें मैनुअल लिखना होता है स्मॉल्स में A&D। तो पाइथन क्या करता है, जब हम ये लिखते हैं कि रिक्वेस्ट और पोस्ट और यूज़र नेम, और अगर ये फील्ड एम्प्टी हो या नल हो तो ये ऑलरेडी फॉल्स बताएगा, यानी कि ये पास नहीं करेगा। तो अगर मेरे पास यूज़र नेम और ईमेल है तो हम क्या करने वाले हैं, हम यूज़र को लॉगिन करने की कोशिश करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले हमें क्या करना है, इसके रेस्पेक्टिव एल्स को हैंडल करना है। तो एल्स केस में हम क्या बोल रहे हैं कि मेरे पास यूज़र नेम और मेरे पास जो है वो ईमेल और यूज़र नेम नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस सेम लाइन को यहाँ पे कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम कर देंगे पेस्ट।
फ़र्क बस इतना है कि अब मेरा जो एरर है वो चेंज हो गया है। की मैं सेम छोड़ दे रहा हूँ एरर, बट जो मेरी की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, empty empty fields। एंड ओके, अब यहाँ पर एक छोटा इशू है कि ये जो है एम्प्टी फील्ड हम बाद में क्यों चेक कर रहे हैं, लाइक पासवर्ड 1 और पासवर्ड 2 भी तो एम्प्टी हो सकता है। तो एक्चुअली हम चाहे तो हम इसको इसके पहले डाल के एक ही बार चारों फील्ड्स को चेक कर सकती हो एम्प्टी है या नहीं, बट मैं इसे अपने HTML के थ्रू करूँगा। हम यहाँ पर एक रिक्वायर्ड पैरामीटर डाल देंगे, बट अगेन अगर हम चाहें तो पासवर्ड और 1 और 2 को चेक करने के पहले हम चेक कर लेंगे कि वैल्यू एग्जिस्ट करती है नहीं। यूज़र नेम और ईमेल को मैं इसलिए चेक कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इन दोनों को लिटरली यहाँ पे यूज़ करना है, बट या एक्चुअली आई थिंक कि मुझे यहाँ पे पासवर्ड एटलीस्ट एक वैल्यू को तो चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर एक एग्जिस्ट कर रही है और सिंस दोनों इक्वल है तो दूसरी भी एग्जिस्ट करेगी। सो मैं बस यहाँ पे ये बोल दे रहा हूँ कि अगर ये तीनों वैल्यू एग्जिस्ट करती है तभी हमें क्या करना है, हमें यूज़र को क्रिएट करना है। अब क्रिएट करने का प्रोसेस क्या है, तो हम यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक को यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हम जब इस यूज़र ऑब्जेक्ट से गेट करने की कोशिश करेंगे एक ऑब्जेक्ट, इस यूज़र जो हमारा क्लास है मॉडल है उससे जब हम किसी एक ऑब्जेक्ट को फेच करने की कोशिश करेंगे बेस्ड ऑन ए क्वालिटी, बेस्ड ऑन ए फिल्टर, जो कि है कि ईमेल एक सेम एग्जिस्ट करता है नहीं, तो अगर एग्जिस्ट करेगा तब तो ठीक है, बट अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हमें सीधे एक एक्सेप्शन मिलता है। तो उसे हैंडल करने के लिए हम यूज़ करेंगे ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक को। तो हमें ट्राई क्या करना है, हमें कोशिश करनी है एक यूज़र को फेच करने की, और वो यूज़र कहाँ से आएगा, वो यूज़र आएगा यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट से। और यहाँ पर हम गेट क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें यहाँ पे यूज़र नेम फील्ड को चेक करना हो या फिर ईमेल फील्ड को चेक करना है। तो मैं यहाँ पे ईमेल फील्ड को चेक कर लेता हूँ, ईमेल इज़ इक्वल टू, और ये ईमेल कहाँ से आएगा, ये ईमेल हमें आ रहा है रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट वहाँ के ईमेल से। तो बस ये बोल रहा हूँ कि इस यूज़र मॉडल में चेक करो कि एक ईमेल एग्जिस्ट, एक फील्ड एग्जिस्ट करती है, यानी जिसका ईमेल वही ईमेल हो जो कि अभी यूज़र ने अपने साइन अप फॉर्म के थ्रू डाला है। अगर ये चीज़ ट्रू होगी, लाइक अगर ये लाइन सक्सेसफुल एक्सिक्यूट कर जाए तो हमें एक यूज़र मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि हम यहाँ पे सिंपली रिटर्न कर देंगे, और एक्चुअली मुझे अगेन कॉपी पेस्ट कर देना चाहिए इस लाइन को। फ़र्क क्या है कि अब मेरा एरर चेंज हो गया है, और वो एरर है कि यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट्स। बट अगर यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो हमें एक एक्सेप्शन मिलता है, और एक्सेप्शन क्या होता है, जो मेरा मॉडल का नाम है जो कि एक कैपिटल यूज़र डॉट एक्सेप्शन होता है डज नॉट एग्जिस्ट, कैपिटल डी से डज, कैपिटल एन से नॉट, कैपिटल ई से एग्जिस्ट, और तीनों में के बीच में स्पेसेस नहीं है। तो अगर यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता तो हमें क्या करना है, हमें एक नए यूज़र को बनाना है। और नए यूज़र को हम कैसे क्रिएट करेंगे, तो नए यूज़र को हम क्रिएट करते हैं यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट create अंडरस्कोर यूज़र, और यहाँ पर हम तीनों वैल्यूज़ को पास करते हैं। तो हमारा जो अभी यूज़र है उसको हम 3 वैल्यूज़ देना चाहते हैं, यूज़र नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। तो फर्स्ट वैल्यू जो होगी वो होगी यूज़र नेम, उसके बाद मैं पास करना चाहता हूँ ईमेल, और उसके बाद मैं पास करना चाहता हूँ पासवर्ड। और तीनों वैल्यूज़ आएंगे कहाँ से, तो यूज़र नेम आ जा रहा है रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट यूज़र नेम से, और ईमेल आएगा, एक्चुअली मैं सेम को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दे रहा हूँ और फिर से यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। फ़र्क ये है कि अब यहाँ पे हो जाएगा ईमेल और यहाँ पे हो जाएगा पासवर्ड। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, एक यूज़र को हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। अब नॉर्मली जो पिछली वीडियो था वहाँ पर हम क्या करते हैं, क्रिएट करने के बाद यूज़र को रिटर्न रीडायरेक्ट कर देते हैं हम लॉगिन पे। वैसे मैं चाहूँ तो यहाँ पे यूज़र को ऑथेंटिकेट भी कर सकता हूँ पहले, बट फिलहाल मैं सिंपली यूज़र को रीडायरेक्ट कर देना हो लॉगिन पर। सिंस मुझे यूज़र को यहाँ पे लॉगिन पे रीडायरेक्ट करना है, ये जो लॉगिन फंक्शन है ये हमारे साइन अप फंक्शन के पहले होना चाहिए। तो इसे मैं कट कर दे रहा हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। रीज़न क्या है, काफ़ी सिंपल है, हम जानते हैं पाइथन कंपाइल्ड लैंग्वेज नहीं है, लाइन बाय लाइन इंटरप्रेटर का एक्सिक्यूट होता है। तो यहाँ पे जब हम लॉगिन बोलेंगे और पहले से लॉगिन एग्जिस्ट नहीं करता है तो पाइथन के लिए ये एक एरर होगा। एनीवे, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर एक मैसेज देना है। अब मैसेज कैसे देना है, तो अभी तक हम सिंपली जब रेंडर करते हैं अपने टेम्पलेट को तो हम कोई मैसेज यहाँ पर रेंडर कर देते हैं और हम उस एरर को हैंडल कर लेते हैं। मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ कि रीडायरेक्ट करने टाइम भी हम कुछ वैल्यू पास करें, और इसका करने का एक ही तरीका है कि हम जाएंगो में यूज़ करें मैसेजेस को, और मैसेजेस हमारी मदद करते हैं रिक्वेस्ट के थ्रू डेटा सेंड करने में, राइट। अब वो हम कैसे कर सकते हैं, इसके सबसे पहले मुझे
चेक करना होगा कि हमें जो वैल्यूज चाहिए वो अवेलेबल है या नहीं। तो URL शॉर्टनर जो कि हमारा एप्लीकेशन है, जो हमारा प्रोजेक्ट है, वहाँ पे हम settings.py में जाएंगे। सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारे पास टेम्पलेट्स में ये वैल्यू अवेलेबल है कि नहीं, जो कि है contrib.messages context processor messages। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सब अवेलेबल होते हैं, तो टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। बट अगेन अगर अवेलेबल नहीं हो तो हम ये समझ सकते हैं कि इसके कारण प्रॉब्लम हो, तो आप उसे डाल सकते हैं। दूसरा, मिडलवेयर में हमें यहाँ पर एक मैसेज मिडलवेयर होना चाहिए जो कि अवेलेबल है, और साथ में इंस्टॉल्ड ऐप्स में मैसेज होने चाहिए। तो 3 जगह 3 वैल्यूज़ होनी चाहिए। अगर एग्जिस्ट करती हैं तो हम यहाँ पर उसे डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। यूज़ कैसे करते हैं, तो अगेन ये ऑलरेडी Django में एग्जिस्ट करता है, तो यूज़ करने के लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। इसे हम इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम Django.contrib, और यहाँ पर हमें इंपोर्ट करना है मैसेजेस को, MESSEGES। और यहाँ पर हम कैसे भेज सकते हैं, तो हमारे पास 5 टाइप के मैसेजेस होते हैं Django में। हमारे पास सक्सेस होता है, हमारे पास एरर होता है, डीबग होता है, और साथ क्रिटिकल होता है। बट फिलहाल मुझे यहाँ पे सक्सेस मैसेज भेजना है, तो मैं बोल रहा हूँ messages.success, और यहाँ पर हमें एक पैरामीटर डालना होता है रिक्वेस्ट, और दूसरा जो मैसेज है वो, तो मेरा मैसेज है साइन अप सक्सेसफुल लॉगिन हियर। और इसके बाद मैं क्या करना चाहता हूँ, एक्चुअली मुझे यहाँ पर एक BR टैग डालना चाहिए, राइट, ताकि ये नेक्स्ट लाइन में लॉगिन हियर, और फिर हम रिडायरेक्ट करना चाहते हैं। तो अब उस पर्टिकुलर जो लॉगिन हमारा जो हम लॉगिन पे रिडायरेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो हम टेम्पलेट को रेंडर करें login.html, वहाँ पर मैं इस मैसेज को एक्सेप्ट कर सकता हूँ। बट वो सब करने के पहले हम इन सारे एरर्स को हैंडल करते हैं। कैसे करते हैं, हम चलते हैं सबसे पहले अपने टेम्पलेट्स में, टेम्पलेट्स के signup.html में, और यहाँ पर मुझे सारे एरर्स को हैंडल करना है। तो जो हमारे पास पॉसिबल एरर्स है, अगर उनकी हम बात करें, तो सबसे खास बात ये है कि ये सब कुछ एक ही वैल्यूज़ में आते हैं, वो कि एरर। तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, Django की टेम्पलेटिंग टैग यूज़ करना पड़ेगा, और इस टेम्पलेटिंग टैग में मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना है कि इफ़ एरर, अगर कोई एरर एग्जिस्ट करता है तो, और यहाँ पे मुझे डालना होगा एंड इफ़। और अगर कोई एरर एग्जिस्ट करता है तो हम क्या करने वाले हैं, हम एक सिंपल सा अलर्ट डायलॉग शो करने वाले हैं बूटस्ट्रैप का, और वो अलर्ट में अपना एरर को शो करने वाले हैं। और बूटस्ट्रैप का अलर्ट बनता है तो हम एक डिवीज़न बनाते हैं जिसको हम कुछ क्लासेस देते हैं। एक क्लास हो गया अलर्ट, दूसरा क्लास है अलर्ट डैश डेंजर, क्योंकि हम यहाँ पर एक डेंजर टाइप का अलर्ट दिखाना चाहते हैं जो कि बेसिकली रेड बैकग्राउंड के साथ आता है। दूसरा ये अलर्ट डिसमिसिबल है, तो MISSIBLE। उसके अलावा ये फेड होगा और सो होगा। तो इतने सारे क्लासेस के साथ एक डिवीज़न, आई नो बहुत बड़ा है, पर इस डिवीज़न को हमें एक रोल भी देना होता है, और वो रोल होता है अलर्ट का। और इस डिवीज़न के अंदर हमें जो वैल्यू शो करनी है वो है ERR ओवर एरर। तो अगर कोई एरर एग्जिस्ट करती है तो हम उस एरर को यहाँ पे शो करना चाहते हैं। और सिंस ये एक डिसमिसिबल अलर्ट है, हमें यहाँ पर एक बटन भी बनाना है। तो एक बटन है जिसका टाइप है वो सिंपली बटन है, और बट इसके कुछ वैल्यूज़ हैं वो हम डाल देते हैं जल्दी से। अब आई थिंक मेरे पास एक यहाँ पर सिंपल सा अलर्ट अवेलेबल है। अब मैं जाता हूँ वापस अपने सिमुलेटर में, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑलरेडी ये रन कर रहा है। ऑल्दो यहाँ पर एक सिंपल सा एरर मिल रहा है कि ये जो एडमिन है वो यूनिक नहीं है। सो एक बार हम चेक करते हैं क्या है। ओके, मेरे पास ऑलरेडी एक एडमिन अवेलेबल है, तो ये एडमिन को यूनिक नहीं बता रहा, मैं इसे सिंपली कमेंट आउट कर दे रहा हूँ। वापस चलते हैं फायरफॉक्स में, इसे मैं रन करता हूँ अपने होम राउट को, एंड आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे सिंपल सा होम पेज मिल रहा है। लॉगिन पे लॉगिन दिख रहा है, साइन अप पे साइन अप दिख रहा है। अगर मैं सिंपली साइन अप पे क्लिक करूँ तो हमें एरर दिख रहा है एम्प्टी फील्ड, और एज एक्सपेक्टेड कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है signup.html में। वो ये है कि मुझे इस डिवीज़न के अंदर इस बटन को रखना है, ना कि इस डिवीज़न के बाहर। तो पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं, वापस जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, और साइन अप अगर मैं क्लिक करूँ अब तो एम्प्टी फील्ड का एरर आ रहा है। बहुत सही। अगर मैं कोई भी सिंपल यूज़र नेम, कोई भी सिंपल ईमेल डाल दूँ, कोई भी पासवर्ड, और ये दूसरा पासवर्ड गलत डालूँ यहाँ पर @gmail.com के साथ साइन अप करूँ, तो हमें दिख रहा है पासवर्ड्स डोंट मैच। ओके, सो हमने एरर्स को हैंडल कर लिया, पासवर्ड डोंट मैच, एंड वो अब तीसरा एरर जो है उसके लिए हमें ऑलरेडी डेटा एग्जिस्ट करना चाहिए, और उसके पहले मैं ईमेल को एक वैल्यू दे दूँ जो कि है ऑटो कंप्लीट ऑफ। राइट, अब हम चलते हैं वापस यहाँ पर, और अब हम एक्चुअली यूज़र को साइन अप करना चाहते हैं। तो मैं यूज़र नेम डाल दे रहा हूँ प्रिंस, ईमेल डाल दे रहा हूँ prince@gmail.com, और पासवर्ड यहाँ पे ओके कुछ तो सिक्योर जनरेटेड पासवर्ड है, मुझे बस 1 2 3 4 5 6 चाहिए ताकि मैं अभी फ़िलहाल याद रख सकूँ।
और साइन अप पे क्लिक कर तो आप देखेंगे कि लॉगिन पे हमें ओके कूल हमें एरर दिख रहा है कि रीडायरेक्ट नॉट डिफाइंड। सो अब यूज़र पे में जाते हैं और यहाँ पर डैश रीडायरेक्ट को इंपोर्ट करते हैं। अब इशू ये है कि मैंने यहाँ पर छोटी सी गड़बड़ कर दी, और अब मैं अगर वापस से प्रिंस नाम से क्रिएट करना चाहूँ सेम ईमेल के साथ, एक्चुअली सेम ईमेल डालना मुझे, और पासवर्ड अगर मैं सही डाल दूँ तो इशू ये है कि मैं साइन अप करूँगा तो मुझे पता चलेगा कि यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ऑल्सो एक्चुअली मैंने डेटाबेस को डिलीट कर दिया, हमने फिर से सारे माइग्रेशन रन कर लिए। अब मैं सेम यूज़र नेम देता हूँ प्रिंस, और prince@gmail.com, ऑल्दो ये मेरी ईमेल आईडी बिल्कुल नहीं है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 सिंप्लिसिटी के लिए हमने ऐसे चीज़ों को किया है। अब मैं अगर साइन अप पे क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं कि हमें लॉगिन मिल रहा है। अब इशू ये है कि ऑल्दो मैंने यहाँ पर इस मैसेज को पास किया है views.py, आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर एक मैसेज को पास कर रहा हूँ, लेकिन login.html में हमारे पास कोई तरीका नहीं था उसे हैंडल करने का, तो वो हमें दिखा नहीं। अब मुझे क्या करना होगा, मुझे login.html में उसे हैंडल करना होगा अपने उस मैसेज को। तो यहाँ पर हम कैसे हैंडल करते हैं, अब नॉर्मल एरर में तो मैं सिंपली लिख सकता हूँ इफ़ एरर एंड उसे हैंडल कर सकता हूँ, बट इस मैसेज के साथ क्या है कि हम मल्टीपल मैसेजेस भी पास कर सकते हैं, राइट, जिसके लिए मुझे एक लूप यूज़ करना होगा। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि कोई मैसेज एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। तो सिंपल सा हमारा टेम्पलेटिंग टैग जहाँ पर होगा इफ़ मैसेजेस, और यहाँ पे आएगा एंड इफ़, और अगर मैसेजेस एग्जिस्ट करते हैं तो जितने भी मैसेजेस हैं उन सबको हमें शो करना है। वैसे हम चाहे तो यहाँ पे इफ़ इक्वल को यूज़ करें कोई पर्टिकुलर टाइप के मैसेज दिखा सकते हैं, बट डोंट वरी, ये मैसेज सिंगल रिक्वेस्ट के लिए अवेलेबल होते हैं। तो जैसे आप रिफ्रेश करेंगे उसके बाद हमें मैसेजेस नहीं दिखेंगे, ये सिंपल फ्लैश मैसेजेस हैं। तो अगेन टेम्पलेटिंग टैग, बट इस बार जो टेम्पलेटिंग टैग है वो है फॉर के लिए, तो मुझे बोलना है फॉर लेट्स से सम msg मैसेज इन मैसेजेस। सो मैसेजेस के हर एक मैसेज के लिए, और यहाँ पर मुझे एंड फॉर भी करना है। मुझे क्या करना है, एक अगेन डिसमिसिबल अलर्ट शो करना है। तो हम साइन अप से जाके ये डिसमिसिबल अलर्ट यहाँ पे से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं अलर्ट डेंजर है, बट हम सक्सेस भी शो करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे इसे सिंपली अलर्ट सक्सेस कर देता हूँ। और एक और बात ये है कि जो मैसेजेस है यहाँ पे, तो इसका ये टैग है सक्सेस, तो ये टैग भी अवेलेबल होता है, तो उस टैग को भी एक्चुअली यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो अलर्ट के बाद डेंजर की जगह मैं सिंपली बोल दे रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे जो मेरा मैसेज रहेगा MSG उसके मुझे टैग्स को शो करना है, राइट। सेव कर लेते हैं, और अब मुझे यहाँ पर जो यहाँ पे मैसेज होगा वो मुझे यहाँ पर दिख जाएगा, तो वो हो गया MSG। तो सेव करते हैं, वापस आते हैं। अब मैं यहाँ पे किसी और यूज़र से साइन इन करता हूँ, लेट्स से desi@gmail.com और कुछ पासवर्ड। साइन अप पे क्लिक करते हैं और हमें यहाँ पर दिख रहा है साइन अप सक्सेसफुल लॉग इन ईयर। ऑब्वियसली यहाँ पे BR काम नहीं कर रहा है, मुझे /n यूज़ करना चाहिए था, बट एनीवे अब अगर मैं इस पेज को वापस रिफ्रेश करूँगा तो ये गायब हो जाएगा। तो एक बार ही हमें दिखता है कि हमने हमने सक्सेसफुली साइन अप कर लिया, हम यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तो अब हमें हैंडल करना है लॉगिन को। तो अब हमें अपने लॉगिन सिस्टम को कोड करना और उसे परफेक्ट करना है, तो उसके हम बात करते हैं। यहाँ पर आप देखिए ब्राउज़र में, तो ऑलरेडी हमारा प्रोजेक्ट अप एंड रनिंग है। मेरे पास एक लॉगिन फॉर्म भी है जहाँ पर हम ईमेल और पासवर्ड को यूज़ करें लॉगिन करने के लिए, जबकि मैंने पिछली वीडियोस में जैंगो में यूज़र नेम और पासवर्ड को यूज़ किया, बट बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि उन्हें ईमेल और पासवर्ड यूज़ करना होता है। तो हम उसको इस बार कवर करते हैं कि आखिर हम ईमेल को यूज़ करें कैसे लॉगिन कर सकते हैं। ये रहा मेरा login.html, और अगर हम urls.py में जाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक लॉगिन नाम का URL पाथ बना रखा है जो कि लॉगिन व्यू को कॉल करता है, यानी कि लॉगिन फंक्शन को कॉल करता है, और नेम भी मैंने लॉगिन दे रखा है। यानी कि मुझे लॉगिन को कॉल करने के लिए यहाँ पर मुझे अपने फॉर्म में बताना होगा कि हम इस फॉर्म को सबमिट करने पे इस पर्टिकुलर URL को कॉल करना चाहते हैं, जिसके लिए ये रहा मेरा जैंगो का टेम्पलेटिंग टैग। यहाँ पे URL की के साथ मुझे वैल्यू डालनी है लॉगिन। सेव कर लेते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास साइन अप है ऑलरेडी। और अगर आप नैव में देखें तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी ये सारा कोड लिख दिया है लॉगिन और साइनअप का, तो हम इस कोड को वहाँ पर भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और लॉगिन की जगह मैं यहाँ पे साइनअप डाल देता हूँ। ओके, साइनअप में न्यू ईयर, साइनअप पे हम साइनअप डाल देते हैं और नैव को क्लोज करते हैं, साइनअप में चलते हैं, और यहाँ पर हम न्यू ईयर में लॉगिन ईयर में यहाँ पे लॉगिन डाल देते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर मैं मिस भी कर दूँ तो कोई नहीं, आप ईजिली सेट कर सकते हैं। और साइनअप में मुझे यहाँ पे फॉर्म के एक्शन में साइनअप डालना होगा, तो ये रहा मेरा एक्शन में टेम्पलेटिंग टैग में URL और साइनअप।
और आप देख सकते हैं कि काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है कि यहाँ पर हमने एक्चुअली साइनअप पहले डाला नहीं था, फिर भी फॉर्म सही से साइनअप हो रहा था और काम कर रहा था। आई थिंक या तो ये Django का कोई बग है, नहीं तो कैश होने के कारण ये ऐसे सबमिट हो रहा होगा। बट एनीवे हमने यहाँ पर साइनअप को यूज़ कर लिया है URL में, और अब हम लॉगिन में देखते हैं। ये हो गया मेरा फॉर्म एक्शन लॉगिन। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, लॉगिन को हैंडल करना है। तो अगर हम जाए अपने views.py में तो आप देख सकते हैं मेरे पास ऑलरेडी साइनअप है, बट लॉगिन में कुछ नहीं है। अगेन पहले हम वही सिंपल सा मेथड करेंगे कि इफ़ रिक्वेस्ट डॉट मेथड, अगर रिक्वेस्ट का मेथड पोस्ट होगा तभी हमें लॉगिन को हैंडल करना है, नहीं तो एल्स में हमें क्या करना है, हमें सिंपली अपने इस लॉगिन फॉर्म को रेंडर कर देना है, यानी कि login.html। उसके बाद हमें ये चेक करना है कि वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती हैं या नहीं। तो इफ़ रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, और जो वैल्यू हमें चेक करना है वो है ईमेल, एंड ईमेल के अलावा जो वैल्यू और हमें चेक करनी है वो है पासवर्ड। तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट करते हैं, और पासवर्ड। अगर ये दोनों वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती हैं तो हमें फर्दर मूव करना है। अगर ये दोनों वैल्यूज़ एग्जिस्ट नहीं करती है तो एल्स केस में हमें क्या करना है, हमें सिंपली इसी पर्टिकुलर चीज़ को रिटर्न कर देना है, लेकिन इस बार एक एरर के साथ। और वो एरर क्या होगा, सो अगेन सेम मेथड हम यूज़ करेंगे। की रहेगा एरर और वैल्यू रहेगी एम्प्टी फील्ड्स। मैं कोई बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव एरर नहीं डाल रहा हूँ, बस नॉर्मल लोग को पता चले कि ये एरर है। इसके बाद हमें क्या करना है, जैसे कि मैंने कहा कि हम यहाँ पे कोशिश करने वाले यूज़र को साइनअप करने की, लॉगिन करने की, बट ईमेल को यूज़ करके, ना कि यूज़र नेम को यूज़ करके। इसके लिए प्रोसेस थोड़ा अलग होगा। एक्चुअली Django में क्या है कि auth.login मेथड होता है, वो यूज़र को लॉगिन करता है, सेशन वगैरह क्रिएट करता है। उसके अलावा जो हम कोड यूज़ करते हैं इसके पहले, वो सिर्फ चेक करता था कि यूज़र एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो हमें बस चेक करने यहाँ पे कि यूज़र इस पर्टिकुलर ईमेल से एग्जिस्ट करता है कि नहीं, और वो हम क्या कर सकते हैं, हम यूजुअली इस गेट मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं। सो एक सिंपल ट्राई एंड एक्सपेक्ट ब्लॉक, सो एक्सेप्ट नॉट एक्सपेक्ट। ट्राई में क्या करना है, हमें एक यूज़र को फेच करने की कोशिश करनी है, जहाँ पर वो हो गया यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, और हमें ईमेल चेक करना है इस यूज़र का, और वो यूज़र का ईमेल सेम होना चाहिए अभी जो फॉर्म सबमिट किया हुआ ईमेल है उससे। उसके बाद क्या हमें करना है, अगर ये एग्जिस्ट करता है तो ट्राई ब्लॉक हमें आगे रन करने की कोशिश करेगा, यानी कि आगे रन करने की हमें इजाज़त देगा, जहाँ पर हमें यहाँ पर से ऑथ को इंपोर्ट कर लेना है, जिसे यूज़ करके हम क्या करें, यूज़र को लॉगिन कर सके। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ऑथ डॉट लॉगिन, और लॉगिन करना है हमें इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के लिए एक यूज़र को। सो इस रिक्वेस्ट के लिए जिस यूज़र को हमें लॉगिन करना है उसे हमने यूज़र वेरिएबल में स्टोर कर रखा है। और लॉगिन करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, हम यूज़र को रिटर्न कर सकते हैं किसी दूसरे URL पे। फिलहाल मैं यूज़र को लॉगिन करके बोल रहा हूँ कि रिटर्न करो रीडायरेक्ट होम राउट पे, राइट। इसके अलावा एक्सेप्ट में क्या होगा, हमें एक एक्सेप्शन मिलेगा जो कि अगेन सेम है, यूज़र डज नॉट एग्जिस्ट। तो कॉपी करते हैं, से यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं, और अगर ये एक्सेप्शन मिला इसका मतलब क्या है कि यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जब यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता तो हमें यहाँ पे साइनअप जैसा कुछ बहुत बड़ा नहीं करना, हमें सिंपली इस एरर को रेंडर कर देना है। फ़र्क बस ये है कि यहाँ पर एरर होगा यूज़र डज नॉट एग्जिस्ट, एंड आई थिंक एक एल्स हमने एक्स्ट्रा कॉपी कर लिया, जिससे हम यहाँ से इरेज कर देते हैं। या so if के respective else, if के respective else, is try के respective accept and okay। so हमारा लॉगिन मेथड अप एंड रनिंग है। चलते हैं, हम देखते हैं यहाँ पर कोई एरर है या नहीं। सो या अब कोई एरर नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं अपने ब्राउज़र में, यहाँ पर हम रिफ्रेश करते हैं, चलते हैं हम लॉगिन पेज में, और कर मैंने अकाउंट्स बनाया था, तो अगर मैं लिखूँ desi@gmail.com और पासवर्ड डालते हैं 123456, लॉगिन पे क्लिक करते हैं। सो या हम होम पे आ रहे हैं, इसका मतलब है कि हमने सक्सेसफुली लॉगिन किया है। अब ये चेक करने के लिए हम एक्चुअली सक्सेसफुल लॉगिन हो रहा है या नहीं होम पे, यहाँ पे nav में थोड़े से चेंजेस करना चाहता हूँ। तो nav.html में चलते हैं, और आप देख सकते हैं कि हमें ये कुछ हम लिंक्स देख रहे हैं, होम, फीचर, प्राइसिंग, लॉगिन, साइनअप। अब क्या है कि जब यूज़र लॉग्ड इन नहीं होता फिर तो हम लॉगिन और साइनअप दिखाना चाहते हैं, बट जब यूज़र ऑलरेडी लॉग्ड इन है तो हम यूज़र को लॉगिन और साइनअप नहीं दिखाना चाहेंगे, राइट। ऐसे में ये जो दो लिंक्स हैं इन्हें मैं एक्चुअली कट कर लेता हूँ, और हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं कि इफ़, जो कि अगेन Django टेम्पलेटिंग टैग में होना चाहिए। सो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि इफ़, और Django में कोशिश हमें बहुत अच्छा मेथड देता है रिक्वेस्ट ऑथेंटिकेटेड है ना उसे चेक करने का। वो ये होता है कि इफ़ यूज़र डॉट इज़ अंडरस्कोर ऑथेंटिकेटेड
तो मैं लिंक्स को पेस्ट कर दे रहे हैं, बस फ़र्क ये है कि अब ये लिंक अलग होंगे। एक लिंक जो मुझे चाहिए वो है डैशबोर्ड और दूसरा लिंक जो मुझे चाहिए वो है लॉगआउट। बट अगर मेरे पास एक एल्स केस भी होगा यहाँ पे, सो अगर यूज़र ऑथेंटिकेटेड नहीं है एल्स, तो इस केस में मुझे सिंपली जो मेरा एग्जिस्टिंग राउट है वो मुझे सिंपली यहाँ पे पोस्ट कर देना। ओके, और वो था पहले से लॉगिन एंड साइन अप, एंड फिर हमें यहाँ पे अपने इफ़ को एंड भी करना है। सो अब ये हो जाएगा ENDIF एंड इफ़। तो अब अगर हम वापस चलते हैं यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं और कोई एरर ना हो तो हमें दिख रहा है डैशबोर्ड एंड लॉगआउट। लॉगआउट को हैंडल करना है, काफ़ी सिंपल एक्चुअली लॉगआउट को हैंडल करने का कोड। सबसे पहले हम चलते हैं urls.py में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे कमेंट आउट किया हुआ है, तो इसे हम लिख देते हैं LOGOUT लॉगआउट। एंड जिस मेथड को यहाँ पे कॉल करने वाले हैं वो भी होगा लॉगआउट, और इसे हम नेम भी दे देते हैं एक, जो कि है लॉगआउट, ताकि हम इसे किसी भी URL से कॉल कर सकें। सो या लॉगआउट लॉगआउट लॉगआउट, और यहाँ पर हम इसे इम्पोर्ट भी कर लेते हैं। अब यूज़र.py में चलते हैं, मेरे पास लॉगिन है, साइन अप है, एंड इसे हम अगेन कमेंट आउट करते हैं। इसका हम नाम देते हैं LOGOUT लॉगआउट, और यहाँ पे हमें कॉल करना है auth.logout को, और लॉगआउट करना है हमें इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को। सो इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के जो यूज़र होगा उसे लॉगआउट कर दिया जाएगा। और फिर हमें क्या करना है, रेंडर कर सकते हैं, रीडायरेक्ट कर सकते हैं। मैं सिंपली यूज़र को फिर से रीडायरेक्ट कर देना चाहता हूँ, कहाँ पर, हम दैट्स लॉगिन पे, सो /login। अब यहाँ पे रीडायरेक्ट में एक्चुअली या तो किसी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं या फिर खुद से कोई राउट को कॉल कर सकते हैं। सो अब क्या हो जाएगा, ये लॉगआउट हो जाएगा और फिर हम वापस लॉगिन पेज पे चले जाएंगे। मुझे navigate.html में जाना है और लॉगआउट को बताना है कि लॉगआउट को इस पर्टिकुलर URL को कॉल करना है। वापस चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, और लॉगआउट पर मैं क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं हम इस लॉगिन पे आ जा रहे हैं, राइट। तो मेरा लॉगिन, साइन अप एंड लॉगआउट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। वेल, तो हमने ऑथेंटिकेशन वाला पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगर हम जाके अपने ब्राउज़र को ओपन करें तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर सकता हूँ अपना जो भी प्रोफाइल मैंने पहले से बनाया हुआ है। तो मैं यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड को यूज़ करके लॉगिन कर सकता हूँ, और सक्सेसफुल लॉगिन होने पे हमें पता चलेगा। बस इशू ये है कि मैंने यहाँ पे अपना सर्वर बंद किया हुआ है। सो python स्पेस manage.py स्पेस run सर्वर एंड राइट। ओके, सो मेरे पास एरर है क्योंकि मैं वर्चुअल इन्वायरमेंट में नहीं था, तो pip and shell हम स्विच कर दे अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट में, और अब हो गया python स्पेस manage.py स्पेस run सर्वर एंड राइट। अभी कोई इशू नहीं होना चाहिए, हम सिंपली यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं जो भी प्रोफाइल हमने पहले से बनाया हुआ है उसे यूज़ करके। अब वक्त है हमें अपने URLs को हैंडल करने का। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक अलग सा ऐप बनाऊंगा, Django ऐप, जिसे हम यूज़ करेंगे URLs को हैंडल करने के लिए, राइट। हम होम में हमने लॉगिन है, मेरे पास है डैशबोर्ड एंड लॉगआउट। तो पहले हम उसकी बात करते हैं, हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। टेक्स्ट एडिटर को ओपन करते हैं, मेरा कोड यहाँ पर अवेलेबल है, इन सबको अभी क्लोज कर लेते हैं और ओपन करते हैं अपने इस कंसोल को, क्लोज करते हैं। और हमें पता है कि कोड ऐप बनाने का तरीका क्या है, हमें यूज़ करना होता है python स्पेस manage.py स्पेस स्टार्ट ऐप का नाम मैं डाल देता हूँ URL हैंडलर, क्योंकि यहाँ पर हम URL से एडिटर सब कुछ हैंडल करने वाले हैं। एंटर करते हैं और ये ऐप हमारा अप एंड रेडी हो जाएगा, राइट। सर्वर को मैं रन कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, हमारे पास एक URL मॉडल होना चाहिए। URL मॉडल क्या करेगा, किसी भी जाइंट से URL को लेगा, उसके रिस्पेक्टिव एक स्मॉल URL बनाएगा, और हमें उस स्मॉल URL को, अगर हमें वो एक परफेक्ट स्मॉल URL मिले यूज़र के थ्रू रिक्वेस्ट में, तो हमें रीडायरेक्ट कर देना उस जाइंट URL पे व्यूज़ को पढ़ा के, और अगर नहीं मिले तो हमें कुछ एरर दिखाना, राइट। काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस है। सबसे पहले हम URL हैंडलर में जाते हैं, ओपन करते अपने models.py को, और यहाँ पे हमें बनाना होगा एक मॉडल, यानी कि हमने डेटाबेस के लिए एक सिंपल सा टेबल। तो प्रोसेस सिंपल है, हमें यूज़ करना होता है क्लास और फिर अपने मॉडल का नाम, जो कि मैं डाल देता हूँ शॉर्ट URL, और फिर यहाँ पे हमें लिखना होगा models.model। और यहाँ पे जो मेरे फील्ड्स होने वाले हैं वो क्या होने वाले हैं, तो सबसे पहले कि हर एक यूज़र के रिलेटेड होना चाहिए, ओरिजिनल URL होना चाहिए, शॉर्ट क्वेरी होनी चाहिए, और विजिट्स होने चाहिए। तो सबसे पहले मेरे पास है original _ URL। अब ओरिजिनल URL क्या होगा, ये होगा models.url फील्ड। हमारे पास Django में ऑलरेडी URL फील्ड अवेलेबल है, तो models.url फील्ड यहाँ पर हम ब्लैंक = फॉल्स कर दे रहे हैं कि इसे हम ब्लैंक नहीं रख सकते हैं। इसी तरह मेरे पास है शॉर्ट क्वेरी, जो कि ओरिजिनल URL के बाद हमारे पास शॉर्ट क्वेरी है। यहाँ पर एक्चुअली हम पूरा शॉर्ट URL नहीं सेव करेंगे, राइट। हम सिर्फ लास्ट के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो हम सेव करेंगे। तो शॉर्ट क्वेरी, और ये होगा कैरेक्टर फील्ड, सो model.char फील्ड। यहाँ पे हमें देना होता है मैक्स लेंथ, तो ब्लैंक यहाँ पर ही फॉल्स है,
इसकी जो मैक्स लेंथ है वो मैं सेट कर दे रहा हूँ फिलहाल 8 से, ऑल्दो हम सिर्फ 6 कैरेक्टर्स के URLs बनाने वाले हैं। इसके अलावा मुझे चाहिए विजिट्स, तो कितने विजिट्स हैं ये भी कैलकुलेट करने वाले हैं। तो इसके हम यूज़ करेंगे मॉडल्स डॉट इंटीजर फील्ड, INTEZERFIELD इंटीजर फील्ड, और यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो मैं कर दे रहा हूँ 0। उसके बाद हमें ये भी पता करना है कि ये कौन से यूज़र का है ताकि हम अपडेट कर सके। तो यूज़र इज़ इक्वल टू, और यूज़र को शो भी करना है, सो मॉडल्स डॉट। अब सिंस जब हम यहाँ पर एक्सटेंडेड यूज़र मॉडल बनाते हैं तो वहाँ पर हम एक रेस्ट्रिक्शन डालते हैं कि एक यूज़र के लिए एक ही एक्सटेंडेड यूज़र मॉडल होना चाहिए। यहाँ पर एक यूज़र के लिए बहुत सारे शॉर्ट URLs हो सकते हैं। तो अब ये 1-to-1 फील्ड नहीं होगा, अब ये होगा मॉडल्स डॉट फॉरेन की, FOREIGN फॉरेन की, और वो फॉरेन की कहाँ से आएगा, यूज़र से आएगा, जिसके लिए ऑब्वियसली में यूज़र को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे फ्रॉम Django डॉट contrib डॉट auth डॉट मॉडल्स import यूज़र। आई होप कोई एरर नहीं हो, Django डॉट contrib डॉट auth डॉट मॉडल्स यूज़र। और यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा कि अगर डिलीट होगा तो हमें क्या करना है, तो ऑन डिलीट इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट कैस्केड, यानी कि डिलीट तो इसे भी डिलीट कर दें, राइट। तो हमने यहाँ पे एक सिंपल सा मॉडल बना लिया। आई होप ये कुछ भी हमने यहाँ पे टाइपोज नहीं डाला हो, और नहीं है, इस कारण मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ये सही से रन कर रहा है। क्लोज करते हैं। अब हमें माइग्रेट करना होगा, जिसके लिए सबसे पहले मैं रन करना चाहूँगा पाइथन स्पेस manage.py स्पेस मेक माइग्रेशंस, और ये हमें बता देगा कि ठीक है हमने एक मेक माइग्रेशंस में कोई चेंजेस डिटेक्टेड नहीं है। वैसे सेव तो किया है ना, शायद मैंने इसे कहीं इंपोर्ट नहीं किया इसलिए ये ऐसा इशू दिखा रहा है। एनीवे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ लेट मी ट्राई वंस माइग्रेट करने का, पाइथन स्पेस manage.py स्पेस माइग्रेट, ओके नो माइग्रेशंस टू अप्लाई, कोई नहीं। हम यहाँ पे चलते हैं views.py में, और यहाँ पे हमें कुछ चीज़ों को हैंडल करना है। उसके पहले मुझे यूज़र को अपना डैशबोर्ड दिखाना है। मेरे पास टेम्पलेट्स में डैशबोर्ड तो है, तो हम सबसे पहले जाते हैं अपने URL शॉर्टनर यानी कि अपने प्रोजेक्ट में settings.py में, urls.py में, एंड यहाँ पर मैं डाल दे रहा हूँ एक नया पाथ, और ये पाथ क्या है, तो ये पाथ होने वाला है डैशबोर्ड, सो DASHBOARD डैशबोर्ड। उसके बाद मुझे क्या करना है कि इस डैशबोर्ड का एक फंक्शन बना के हमें उसे इंपोर्ट करना होगा, राइट। तो URL हैंडलर में views.py में जाते हैं और हम बनाते हैं DEF डैशबोर्ड, जिसकी स्पेलिंग ऑब्वियसली गलत है, जो कि एक रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा, और यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि रिटर्न एंड रेंडर इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के लिए किसको, तो हमें रेंडर करना है dashboard.html को। तो उम्मीद करते हैं कि सब कुछ सही हो। यहाँ पर मुझे इंपोर्ट करना होगा, सो फ्रॉम URL हैंडलर डॉट व्यूज इंपोर्ट डैशबोर्ड, राइट। सो या आई थिंक सही है। अब मैं चलता हूँ nav.html में। यहाँ पे जो डैशबोर्ड था इसे हम बता सकते हैं कि ठीक है अगर कोई इस पर क्लिक करे तो हमें डैशबोर्ड पे जाना है, राइट। अब मैं वापस जो अपने ब्राउज़र में, और आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे ऑलरेडी लॉग्ड इन हैं। आई थिंक ये रन नहीं कर रहा है, राइट, या रन नहीं कर रहा है। सो पाइथन स्पेस manage.py स्पेस रन सर्वर, एंड अब हम एंटर करते हैं, और डैशबोर्ड पर अगर मैं क्लिक करूं तो हम यहाँ पर डैशबोर्ड में जाते हैं, राइट। यहाँ पे देख सकते हैं सिंपल सा फॉर्म है, यहाँ पर हम ओरिजिनल URL डाल सकते हैं जो भी हो, और फिर यहाँ पे सिंपल 6 कैरेक्टर्स डालते हैं, और अगर कोई इसे ब्लैंक छोड़ देगा तो हम क्या करेंगे, रैंडमली जनरेट कर देंगे, राइट। और योर URLs में ये दिखाएगा कि यूज़र के जो भी URLs है यहाँ पे वो अवेलेबल हैं कि नहीं। लेकिन इसके पहले कि हम ये सब करें, हमें एक छोटे से एरर को सॉल्व करना है। क्या है, तो अगर मैं लॉग आउट कर देता हूँ तो मैं यूज़र को डैशबोर्ड नहीं दिखाना चाहता हूँ, बट हम सब जानते हैं कि अगर मैं यहाँ पर अभी सिंपली करूँ डैशबोर्ड, इवन दो यूज़र लॉग्ड इन नहीं है तो भी हम डैशबोर्ड पे चल जा रहे हैं, तो हमें इस चीज़ से क्या करना है, यूज़र को प्रिवेंट करना है। तो हम कैसे करते हैं, तो पहले भी हमने इसके बारे में बहुत बात की, हम यूज़ करते हैं एक डेकोरेटर को, तो मैं यहाँ पे वही डेकोरेटर यूज़ करने वाला हूँ। सबसे पहले हमें उस डेकोरेटर को इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो views.py में जाते हैं, और यहाँ पर रेंडर के बाद में रीडायरेक्ट भी पहले यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ, बाद में इश्यूज ना इसलिए। और उसके बाद हमें लॉगिन रिक्वायर्ड नाम के डेकोरेटर को इंपोर्ट करना है, तो वो आएगा फ्रॉम Django डॉट contrib डॉट auth डॉट, यहाँ पे मॉडल्स नहीं, हमें इंपोर्ट करना डेकोरेटर्स को, तो डेकोरेटर्स इंपोर्ट
लॉगिन रिक्वायर्ड LOGIN_REQUIRED लॉगिन रिक्वायर्ड। अब इस डेकोरेटर को अगर मैं इस फंक्शन के पहले डाल दूँ तो ये क्या करेगा, चेक करेगा कि लॉगिन रिक्वायर्ड है। सो कैसे डालते हैं, हमें यूज़ करना होता है एक एट और फिर लॉगिन रिक्वायर्ड, और यहाँ पर हम एक पैरामीटर पास करेंगे और वो क्या है, वो पैरामीटर ये बताता है कि अगर यूज़र लॉग्ड इन नहीं है तो हम कहाँ भेजेंगे। तो अगर यूज़र लॉग्ड इन नहीं होगा तो जो लॉगिन URL है हमारा वो है होम, यानी कि इनिशियल राउट से लॉगिन। अब सेव करते हैं, अब वापस चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर जो सीधे लॉगिन पेज में आ जा रहे हैं अगर हम लॉग्ड इन नहीं है तो। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं कि ये जो अभी आप राउट देख रहे हैं इसका मतलब ये है कि लॉगिन करो और उसके बाद डैशबोर्ड पे ले जाओ। बट अगर मैं लॉगिन करूँ deshi@gmail.com और 1 2 3 4 5 6 लॉगिन करूँ तो हम डैशबोर्ड पे नहीं जाते, सीधे होम पे आते हैं। क्यों? क्योंकि हमने नेक्स्ट को हैंडल नहीं किया। तो हम यहाँ पे उस नेक्स्ट को हैंडल करते हैं। कैसे करेंगे उस नेक्स्ट को हैंडल, तो सबसे पहले हमें जाना होता है अपने टेम्पलेट्स के login.html में, और अपने login.html में हम बनाएंगे एक सिंपल सा यहाँ पे फील्ड जो कि नेक्स्ट की वैल्यू को होल्ड करेगा अगर अवेलेबल हो तो कहीं पर भी हमें एक इनपुट फील्ड बनाना है। टाइप हो गई उसकी हिडन, क्योंकि हम इसी यूज़र को शो नहीं करना चाहते हैं, और इसका जो नेम होगा वो होगा NEXT नेक्स्ट, और इसकी जो वैल्यू हम डाल रहे हैं इसकी वैल्यू होने वाली है कि गेट, अगर इस URL में नेक्स्ट है तो ही इसको हम कोई वैल्यू देंगे। तो वो आ जाएगा, कहाँ से आएगा, रिक्वेस्ट REQUEST रिक्वेस्ट डॉट गेट डॉट नेक्स्ट। तो जब भी कोई वैसे URL को कॉल करेगा तो रिक्वेस्ट में नेक्स्ट वैल्यू अवेलेबल होगी तो उस वैल्यू को हम वैल्यू में डाल देंगे और इसका नेम डाल देंगे नेक्स्ट। अब हम चलते हैं कहाँ पे, अपने ऑथेंटिकेशंस के views.py में, और यहाँ पर हमारा जो लॉगिन मेथड है, राइट। तो यहाँ पर हम दो नई चीज़ों को करने वाले हैं। एक तो और इशू है, एक तो ये हमारा इशू हो गया कि हम नेक्स्ट को हैंडल नहीं करें, दूसरा है कि अगर यूज़र पहले से लॉगिन होगा तो भी वो लॉगिन पे क्लिक कर सकता है, तो उसको हम बाद में करेंगे। सबसे पहले इसको हैंडल करते हैं। आप देख सकते हैं जब हम यूज़र को लॉगिन करते हैं तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिंपली रीडायरेक्ट कर दे रहा हूँ होम राउट पे। लेकिन अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे ये बोलना है कि पहले चेक करो कि रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट और इसकी की है नेक्स्ट, तो चेक करो कि यहाँ पे कोई वैल्यू है कि नहीं, और ये वैल्यू अगर एम्प्टी नहीं हुई तो हमें क्या करना है, हमें रीडायरेक्ट कर देना है उस नेक्स्ट के राउट पे। तो हम बोल रहे हैं रिटर्न रीडायरेक्ट, और उस नेक्स्ट की वैल्यू कहाँ से आएगी, वो वैल्यू आएगी रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट, और हमें गेट करनी है एक वैल्यू को जिसकी की है नेक्स्ट। एक्चुअली ये एक दूसरा तरीका गेट करने का, हम ऐसे भी सिंपली गेट कर सकते हैं बट कई बार लोग इस मेथड को प्रेफर करते हैं तो मैंने यहाँ पे ये डाल दिया। तो ऐसे भी हम इन वैल्यूज़ को भी ऐसे एक्सेस कर सकते हैं, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट नेक्स्ट, यहाँ पर हम एक नन पैरामीटर डालते हैं कि अगर अवेलेबल नहीं हो तो हम उस नन वैल्यू को लेंगे। और फिलहाल मैं यहाँ पर ऐसे गेट करूँगा, और एल्स यानी कि अगर ये नेक्स्ट पैरामीटर स्पेसिफाइड नहीं है तो भी अगर यूज़र लॉगिन करेगा तो हम रिटर्न रीडायरेक्ट कर दे रहे हैं कहाँ पे, होम पे। अब हम इसे सेव कर लेते हैं, वापस चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, यूज़र लॉग्ड इन है। एक और इशू है जो हम सॉल्व करना चाहते हैं वो क्या है, जब यूज़र ऑलरेडी लॉग्ड इन है तो भी अगर मैं /login राउट पे जाऊँ तो मुझे लॉगिन फॉर्म दिख रहा है, बट एक्चुअली से कोई मतलब नहीं बनता है, राइट। जब यूज़र पहले से लॉग्ड इन है तो उसे लॉगिन फॉर्म क्यों दिखाना, तो उसे हम हैंडल करते हैं। फ़र्क ये कि यहाँ पर हम लॉगिन रिक्वायर्ड नहीं डाल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम सिंपल सा कोड लिखते हैं, वो क्या है कि ये जो पूरा मेरा इफ़ वगैरह का जो पूरा मेरा लॉगिन व्यू का जो पूरा लॉजिक है, इसके पहले मैं एक और लॉजिक डाल देता हूँ, और वो ये है कि इफ़ नॉट रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट इज अंडरस्कोर ऑथेंटिकेटेड। ओके, बहुत से स्पेलिंग मिस्टेक, ऑथेंटिकेटेड। हम क्या बोल रहे हैं कि इस रिक्वेस्ट के यूज़र को चेक करो कि ये ऑथेंटिकेटेड है या नहीं। अगर ये ऑथेंटिकेटेड नहीं होगा तभी हमें ये पूरा लॉगिन का प्रोसेस करना है। अगर वो यूज़र पहले से ऑथेंटिकेटेड है तो हम क्या कर रहे हैं, हम सिंपली रीडायरेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो रिटर्न रीडायरेक्ट होम राउट पे, राइट। सो आई होप कि यहाँ पे कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हो। एंड अब हम वापस चलते हैं अपने ब्राउज़र में, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लॉगिन में क्लिक करो तो हम सीधे होम पे आ रहे हैं, राइट। तो यूज़र जो कि पहले से लॉग्ड इन है, अगर हम यहाँ पे लॉगिन राउट को विजिट करो तो हम सीधे होम पे आ रहे हैं। तो हमने ये इशू भी सॉल्व कर ली। ये सेम प्रोसेस हम यहाँ पे साइन अप में भी कर सकते हैं, ये मैं बाद में करके कोड में डाल दूंगा। वेल, अब मैं यहाँ पर डैशबोर्ड पर क्लिक करूँ तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर आ रहे जो कि हम चाहते थे, बट मैं लॉग आउट कर देता हूँ, और लॉग आउट करने के बाद मैं स्पेसिफिकली डैशबोर्ड पे जाने की कोशिश कर रहा हूँ तो हमें ये लॉगिन फॉर्म दिख रहा है।
अब इंटरेस्टिंगली अगर मैं यहाँ पे लॉगिन करूँ एंड आई होप कि सब कुछ वर्क करे, सो 1 2 3 4 5 6 अगर मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो हम यहाँ पे रीडायरेक्ट होकर डैशबोर्ड पे जा रहे हैं, राइट। जबकि नॉर्मली हम लॉगिन होते हैं तो हम रीडायरेक्ट होते हैं होम पेज पे। तो हमने ये इशू भी सॉल्व कर ली। अब वक्त है एक्चुअली हैंडल करने का यूआरएल्स जनरेशन के प्रोसेस को, कि हम यूआरएल्स को जनरेट कैसे करते हैं। तो यहाँ पे जनरेशन का प्रोसेस दो है। पहला कि एक रैंडम जनरेट करना होगा अगर ब्लैंक होगा तो, और अगर कोई यहाँ पे कोई वैल्यूज़ डालेगा 6 कैरेक्टर्स का तो हमें उसके अकॉर्डिंग जनरेट करना होगा। तो वो चलते हैं अपने हम टेक्स्ट एडिटर में, और यहाँ पर हमें views.py को ओपन करना है जो कि होना चाहिए हैंडलर का। तो यूआरएल हैंडलर के views.py को हम ओपन करते हैं। तो इसको हैंडल करने का प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, क्योंकि आई थिंक यही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है प्रोजेक्ट का। एंड एक और कॉम्प्लिकेटेड पार्ट होगा, वो होगा कि हम कैसे यूआरएल्स को हैंडल करें जब कोई क्लिक करे तो। बट फिलहाल हम जनरेशन प्रोसेस को देखते हैं। तो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ जनरेट, और जहाँ पर मैं एक्सेप्ट करूँगा एक रिक्वेस्ट को, राइट। एंड अगेन ये फंक्शन भी सिर्फ लॉग्ड इन यूज़र ही एक्सेस कर सके, इसलिए मुझे यहाँ पर इस डेकोरेटर को कॉल कर दिया मैंने। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हमें चेक करनी है। चलते हैं हम पहले अपने टेम्पलेट्स के हम डैशबोर्ड में, और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एक नेम है ओरिजिनल जो कि ओरिजिनल यूआरएल को होल्ड करेगा, एक नेम है शॉर्ट जो कि शॉर्ट कीज़ को होल्ड करेगा, और फिर यहाँ पर एक टेक्स्ट म्यूटेड, उससे हमें कोई इशू नहीं है। तो ये मेरे पास दो फील्ड्स है, राइट। ओरिजिनल मुझे हर बार चाहिए, क्योंकि अगर ओरिजिनल की वैल्यू नहीं होगी तो हम जनरेट नहीं कर सकते हैं। शॉर्ट क्या है, अगर शॉर्ट की वैल्यू होगी तो हमें उस पर्टिकुलर यूआरएल के थ्रू जनरेट करना, अगर वैल्यू नहीं होगी तो फिर हमें अपना खुद का जनरेट करना है रैंडमली। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, views.py हमें सबसे पहले तो चेक करना है कि ये जो रिक्वेस्ट का मेथड है वो पोस्ट है या नहीं। सो इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, कम ऑन POST। तो अगर रिक्वेस्ट का मेथड पोस्ट होगा तो हम क्या करना है, हमें जनरेट करना है। एल्स यानी कि अगर रिक्वेस्ट का मेथड पोस्ट नहीं होगा तो हमें सिंपली क्या करना है, रिटर्न करके रीडायरेक्ट कर देना है क्या बोलते हैं उसे, डैशबोर्ड पे। सो आई एम सॉरी, रिटर्न रीडायरेक्ट स्लैश डैशबोर्ड। अब यहाँ पे मेरे पास रीडायरेक्ट अवेलेबल है, तो रिटर्न रीडायरेक्ट स्लैश डैशबोर्ड। अब जब रिक्वेस्ट का मेथड पोस्ट होगा तो हमें चेक करनी है दो तीन चीज़ें। सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि इफ़ रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट और ओरिजिनल, यानी कि ओरिजिनल की वैल्यू सेट है या नहीं। एंड ये भी चेक करो कि रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट शॉर्ट की वैल्यू सेट है या नहीं। अगर इन दोनों की वैल्यू सेट है तो इसका मतलब क्या है, जनरेट बेस्ड ऑन यूज़र इनपुट। यूज़र ने कस्टम यूआरएल इनपुट किया, हमें उसके बेसिस पे जनरेट करना है। ELIF एल्स इफ का शॉर्टकट है अपने पाइथन में। एल्स में क्या चेक करना है कि रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, अगर ओरिजिनल और शॉर्ट दोनों सेट नहीं है तो चेक करो एटलीस्ट कि ओरिजिनल सेट है या नहीं, राइट। अगर ओरिजिनल सेट होगा तो हमें क्या करना है, जनरेट रैंडमली। एल्स यानी कि अगर दोनों सेट नहीं है, जो कि ये फर्स्ट इफ के कारण हो जाएगा, तो हमें बता देना है कि ये जो है पूरा एरर है। तो हमें यहाँ पे अगेन लेट्स से रिटर्न RETURN रिटर्न रेंडर, और एक्चुअली हम रेंडर नहीं करना चाहते हैं इसलिए क्योंकि मुझे यहाँ पे रीडायरेक्ट करना डैशबोर्ड में, क्योंकि बाद में हम यहाँ पे वो कोड लिखने वाले हैं जो कि सारे वैल्यूज़ को होल्ड करेगा, यानी कि हमें ये बताएगा कि हमारे यूआरएल में कितने यूज़र के कितने यूआरएल्स है। तो मैं यहाँ पे सिंपली रिटर्न रीडायरेक्ट करता हूँ डैशबोर्ड में, ओके। बाद में मैं ये बताता हूँ कि कैसे हम रीडायरेक्ट करने के थ्रू भी एक एरर को पास करेंगे। फिलहाल हमें इन चीज़ों को सेट करना है, और एक्चुअली एरर को पास करना भी काफ़ी सिंपल है। हमें सिर्फ फिर से यहाँ पर हमें मैसेजेस को इंपोर्ट करना पड़ेगा, और वो मैसेजेस के थ्रू हम एरर को पास करेंगे। तो हम इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम Django, नॉट डेटा क्लासेस, फ्रॉम Django डॉट contrib import messages, और यहाँ पे मुझे ये बोलना है कि messages डॉट एरर, एक एरर मैसेज हमें पास करना है इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के साथ, और वो मैसेज होगा empty fields। बट अगर ये दोनों चीज़ें होंगी तो हम कैसे हैंडल करेंगे, राइट। सबसे पहले हम इस चीज़ को देखते हैं, जिसके लिए मुझे यहाँ पे अपने मॉडल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम बोल रहे हैं फ्रॉम डॉट
मॉडल्स इम्पोर्ट शॉर्ट URL, सेव करते हैं, वापस चलते हैं यहाँ पे एंड ओके, यहाँ पे एरर मिल रहा है कि एक्सपेक्टेड इंडेंटेड ब्लॉक, क्योंकि यहाँ पर हमने कुछ कोड नहीं लिखा है। इसमें मैं सिंपली पास कर दे रहा हूँ इस इफ़ के बाद, और इस इफ़ के बाद भी मैं पास लिख दे रहा हूँ, और इस एल्स इफ़ के बाद भी मैं पास लिख दे रहा हूँ। अब आई थिंक हमें कोई एरर नहीं दिखना चाहिए। ओके, रिटर्न रिक्वेस्ट नहीं, यहाँ पे रिटर्न होना चाहिए RETURN। कम ऑन, इतने सारे छोटे छोटे एरर्स। एक और एरर कि हमने इंस्टॉल्ड ऐप्स में कुछ भी नहीं डाला है। या settings.py चलते हैं, ऑथेंटिकेशन के बाद हमें डालना पड़ेगा URL हैंडलर। कूल। ओके, अब देखते हैं कोई एरर नहीं है। कट करते हैं, चेक करते हैं यहाँ पे माइग्रेशंस को। सो मेक माइग्रेशंस, और ये हमें बता रहा है कि हमने एक मॉडल बनाया है शॉर्ट URL, तो हमें उसे माइग्रेट करना है। तो माइग्रेट करते हैं, माइग्रेशन से अप्लाई हो गए। अब हम सर्वर को वापस से रन कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, जब भी कोई यूज़र एक शॉर्ट URL पास करेगा, राइट, तो हमें पहले चेक करना है कि वो पहले से एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर पहले से एग्जिस्ट करता है तो हमें यूज़र को बता देना है कि भैया ये एग्जिस्ट करता है, हम इसके अकॉर्डिंग नहीं बना सकते हैं दूसरा पैरामीटर पास करने को। तो वो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पे यूज़र गेट करना, हमें यूज़र चाहिए होगा, तो USR इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट यूज़र। तो जो करेंट लॉग्ड इन यूज़र है हमें वो मिल जाएगा, पास को मैं अभी हटा लूँ। इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे दोनों वैल्यूज़ चाहिए, राइट। तो ओरिजिनल की वैल्यू मुझे चाहिए और सॉर्ट की वैल्यू मुझे चाहिए। ओरिजिनल की वैल्यू आने वाली है रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, और की रहेगा ओरिजिनल, कम ऑन, जो कि ऐसे रहेगा ऑब्वियसली। इन द सेम वे मेरे पास सॉर्ट की वैल्यू आने वाली है इसी प्रोसेस से, तो कॉपी कर लेते हैं, इज इक्वल टू एंड यहाँ पे सॉर्ट। मुझे चेक करना है कि सॉर्ट पहले से एग्जिस्ट करता है नहीं। अगेन हम यूज़ करेंगे यहाँ पे गेट का, तो मैं गेट भी यूज़ कर सकता हूँ, मैं फ़िल्टर भी यूज़ कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक्चुअली फ़िल्टर यूज़ करते हैं। गेट तो हमने यूज़ करके देख लिया और मैंने दिखा दिया कैसे गेट यूज़ करते हैं। तो फ़िल्टर यूज़ करते हैं, बोल रहा हूँ कि चेक करना हमें, और हमें चेक क्या करना है, हमें चेक करना है कि शॉर्ट URL डॉट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि शॉर्ट URL के ऑब्जेक्ट्स में फ़िल्टर करो। और फिल्टर किस चीज़ को करना है, हमें फ़िल्टर करना है कि जो सॉर्ट क्वेरी जो है मेरा वो इस सॉर्ट के बराबर है कि नहीं, तो कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करती है कि नहीं जो इसके बराबर है। सो इफ़ नॉट, अगर चेक नहीं है तो इसका मतलब ये है कि एग्जिस्ट नहीं करती और हमें एक न्यू शॉर्ट URL बनाना है। तो मैं बोलूँगा न्यू URL इज इक्वल टू शॉर्ट URL, और यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज हमें पास करनी है। सबसे पहले तो हमें पास करना है यूज़र को, जो कि आएगा USR से। दूसरी चीज़ हम पास करना चाहते हैं ओरिजिनल URL, तो ओरिजिनल अंडरस्कोर URL, और ये ओरिजिनल URL आएगा ओरिजिनल से। इसका मुझे पास करना है शॉर्ट क्वेरी, तो शॉर्ट अंडरस्कोर क्वेरी, और ये आएगा शॉर्ट से। विजिट्स हमें पास करने की जरूरत नहीं, ऑब्वियसली वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 होगा, और जब कोई विजिट करेगा तभी हम उसे बढ़ाने वाले हैं। इसके बाद मुझे इस न्यू URL को सेव कर लेना है, एंड आई थिंक मैंने यहाँ पे बहुत गलत स्पेलिंग लिखी है, न्यू URL एंड फिर न्यू URL डॉट सेव। न्यू URL को हम सेव कर लेंगे, और सेव के बाद हम सिंपली रिटर्न से रीडायरेक्ट कर दे रहे हैं डैशबोर्ड पे। तो रिटर्न रीडायरेक्ट डैशबोर्ड। बट अगर ये चेक नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, सो अगर ये चेक नहीं होगा तो हम एक एल्स केस में जाएंगे, और एल्स केस हमें क्या करना है, हमें एरर के साथ रीडायरेक्ट करना है। तो अगेन ये सिंपल सा कोड यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे हम एंटर करके पेस्ट कर देते हैं, इन दोनों को अच्छे से हम इंडेंट कर देते हैं, और फिर इस एरर की वैल्यू को हम चेंज कर देते हैं कि ऑलरेडी एग्जिस्ट्स, राइट। तो हमने ये सिंपल सा काम कर लिया है। अब इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं ये दिखा देना चाहता हूँ ताकि एटलीस्ट हमें ये दिखे कि डैशबोर्ड पे कितने सारे पहले से अवेलेबल हैं हमारे जो URLs होते हैं वो। तो डैशबोर्ड को जब भी कोई रन करेगा तो मैं अगेन यहाँ पे चाहता हूँ कि हम रिक्वेस्ट से पहले ये देखें कि करेंट लॉग्ड इन यूज़र कौन सा है। उसके बाद हम चाहते हैं कि मुझे सारे URLs चाहिए, और सारे URLs कहाँ से आएंगे, तो वो आएंगे शॉर्ट URL डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर, और यहाँ पर फ़िल्टर क्या करना है कि इस पर्टिकुलर यूज़र के कितने
URL है, तो USR हो गया यूज़र। और जो हम यहाँ पे रेंडर करेंगे तो हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर वैल्यू को भी रेंडर कर दे रहे हैं। तो की में रख रहा हूँ URLs और जो वैल्यू पूरी जा रही है वो भी URLs ही है। अब मुझे एक्चुअली डैशबोर्ड में शो भी करना है इन सारी URLs को, तो डैशबोर्ड को ओपन करते आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ खास नहीं है। मैंने यहाँ पे वो कोड लिखा हुआ है जहाँ पर हम शो कर सकते हैं कि यहाँ पर यूज़र एग्जिस्ट करते हैं। तो फिलहाल मैं कुछ बहुत ज़्यादा नहीं डालूंगा, ठीक है। मैं बहुत सिंपल से डाल के बस ये दिखाना चाहता हूँ कि एक्चुअली यूज़र एग्जिस्ट करते हैं, जिसके लिए हमें यूज़ करना होगा टेम्पलेटिंग टैग। ये टेम्पलेटिंग टैग होगा फॉर का, तो फॉर यू इन URLs, और यहाँ पे होगा एंड फॉर। तो URLs के सारे यूज़ के लिए मैं शो करना चाहता हूँ, राइट। मुझे यहाँ पे क्या शो करना है, सबसे पहले मुझे शो करना है ओरिजिनल URL, उसका मुझे शो करना है शॉर्ट URL और फिर नंबर ऑफ विजिट्स। तो एक ए टैग जहाँ पर जो href होगा वो भी होगा ओरिजिनल URL। तो ये हो गया u डॉट ओरिजिनल अंडरस्कोर URL, और इस ए की जो वैल्यू होने वाली है यानी कि जो हम शो करने वाले हैं वो भी सेम होगा। ओके, कॉपी करते हैं यहाँ पर और पेस्ट कर देते हैं। इस ए के बाद हम शॉर्ट URL दिखाना चाहते हैं, तो वो कहाँ से आएगा, वो भी सेम होगा। फ़र्क बस इतना है कि यहाँ पर हमें कुछ वैल्यू को पहले से अपेंड करना है। ओके, तो सिंस हम यहाँ पे लोकल होस्ट पे रन कर रहे हैं, हमें जो वैल्यू अपेंड करनी है वो है http://localhost:8.123 एंड स्लैश जो हमारा ओरिजिनल URL और जो हमारा शॉर्ट क्वेरी होगी वो, तो शॉर्ट अंडरस्कोर QUERY क्वेरी। और इस पूरी की को मैं यहाँ पर से एक्चुअली कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पर हम कर देते हैं पेस्ट, सेव कर लेते हैं, ये हो गया। और तीसरी चीज़ मुझे दिखानी है वो है विजिट्स, तो मैं सिंपल एक P टैग में विजिट्स को दिखा दे रहा हूँ। सो VISITS विजिट्स एंड टोटल विजिट्स होंगे u.VISITS विजिट्स। सेव करते हैं एंड आई होप कि मैंने इतना सारा कोड लिखा है तो कोई एरर ना ही हो। बट चलते हैं यहाँ पर, रिफ्रेश करते हैं और अभी हमें कोई URLs नहीं दिख रहा है, तो हमें कोई ओरिजिनल URL डालते हैं यहाँ पे, लेट्स से www.google.com, और हमें पक्का कोई एरर आएगा क्योंकि https://www.google.com। यहाँ पे मैं 6 कैरेक्टर डाल देता हूँ, GOGLE, ये हो गया 6 कैरेक्टर्स। जनरेट पर हम क्लिक करते हैं और ये एक URL जनरेट कर देगा, राइट। बट हमें यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, लेट्स सी क्यों, क्योंकि हमने फॉर्म को बताया नहीं है कि उसे पोस्ट कहाँ पे होना है। ऑल्दो ये पोस्ट हो रहा है यहाँ पे सीधे /डैशबोर्ड पे। सो वेल, चलते हैं अपने फॉर्म के पास और अपने फॉर्म को बताते हैं कि इसे जिस URL को कॉल करना है, जो कि हमने अभी URL में भी कोड नहीं किया है। वेल, हमने एक्चुअली बहुत कुछ छोड़ा है। तो URLs में चलते हैं, यहाँ पर हम बताते हैं कि एक और URL है जिसका नाम है generate, सो GENERATE, और इसे हमें यहाँ पर से इंपोर्ट करना है और हमें इसी URL पे इस फॉर्म को सबमिट करना है। सो URL पेस्ट। ओके, आई थिंक अब यहाँ पे कोई इशू नहीं है, राइट, सब कुछ सही से चल रहा है। एंड रिफ्रेश करते हैं, कुछ नहीं, ओरिजिनल URL डाल देते हैं हम https://www.google.com एंड GOGLE जनरेट। एंड यहाँ पर हमें दिख रहा है एक URL जिसमें क्या है, जो मेरा पूरा URL है वो http://www.google.com, जिसमें मैं क्लिक करूँ तो ऑब्वियसली गूगल खुलेगा। बैक चलते हैं। अब इस पर क्लिक करने पे हमें गूगल पे रीडायरेक्ट करना और विजिट को बढ़ाना है, जो कि हमने अभी हैंडल नहीं किया बट हम बहुत जल्दी करेंगे। बट ये हो गया एक तरीका गूगल को किसी भी URL को कॉल करने का। इसे मैं कॉपी करके पेस्ट करूँ और यहाँ पर अगर मैं ब्लैंक छोड़ के जनरेट करूँ तो हमें रैंडमली जनरेट करना है, जिसका कोड हमने अभी नहीं लिखा है। तो अब वक्त है उस कोड को लिखने का जहाँ पर हम ये हैंडल कर सके कि रैंडमली हम कैसे जनरेट करते हैं। तो हम वापस चलते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर में और यहाँ पे चलते हैं views.py में। तो जनरेट में ये हो गया हमारा रैंडम जनरेशन का प्रोसेस। पास को मैं कट करता हूँ। अब रैंडम जनरेशन का प्रोसेस क्या है, थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है, तो जब यूज़र कोई वैल्यू डाल के हमें बोल रहा है कि जनरेट करे, तो हम एक बार बस चेक कर रहे हैं कि वो वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं। अगर एग्जिस्ट करती है तो हम यूज़र को बता दे रहे हैं कि एरर है। रैंडम जनरेशन में क्या होगा कि हम यूज़र को नहीं बोल सकते हैं कि एरर है, तो हमें खुद से वैल्यूज़ को जनरेट करनी है और चेक करना है कि वो एग्जिस्ट करता है नहीं। अगर एग्जिस्ट करता है तो फिर हमें नेक्स्ट वैल्यू करना, और अगर एग्जिस्ट नहीं करना तो हमें फिर क्रिएट कर देना है। ओके, आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ इसलिए मुझे लग रहा है अजीब सा बोलते हुए। बट अब यहाँ पर हम एक फंक्शन लिखते हैं def random gen। ये फंक्शन क्या करेगा, रैंडमली वैल्यूज़ को जनरेट करके हमें भेज देगा, राइट।
अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, ऑल्दो आप यूआरएल्स में कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, नंबर्स एंड बड़े वाले ए बी सी क्या बोलते हैं उसे, बिग अल्फ़ाबेट्स या फिर स्मॉल अल्फ़ाबेट्स। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्मॉल अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करना चाहता हूँ। तो रैंडमली हम जनरेट करना चाहते हैं 6 कैरेक्टर्स सिर्फ और सिर्फ स्मॉल अल्फ़ाबेट्स के बेसिस पे। वो कैसे करेंगे, सबसे पहले मुझे यहाँ पर 2 मॉड्यूल चाहिए पाइथन के, तो इंपोर्ट करना होगा मुझे रैंडम और मुझे चाहिए स्ट्रिंग। और मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ कि जनरेट करना है एक रैंडम वैल्यू को, राइट। तो वो हम कैसे करेंगे, एक्चुअली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कोड है क्योंकि मैं एक सिंगल लाइनर यूज़ करना चाह रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि एक एम्प्टी स्ट्रिंग, हम एम्प्टी यानी कि बिना किसी स्पेसेस के बेसिस पे ज्वाइन करो ताकि हम स्ट्रिंग बना सके। एक्चुअली क्या कर रहे हैं हम रेंज में यानी कि 6 बार हम जनरेट करेंगे एक रैंडम कैरेक्टर को और उन सबको जनरेट कर देंगे और सबको ज्वाइन कर देंगे स्पेसेस के बेसिस पे। तो हम बोल रहे हैं कि ज्वाइन करना है एक स्ट्रिंग बनाने के लिए, और जो इटरेबल ऑब्जेक्ट है वो है रैंडम डॉट चॉइस। अब रैंडम डॉट चॉइस आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है, तो मेरा इटरेबल ऑब्जेक्ट है यहाँ पे कि हमें जो चॉइस चाहिए वो हमें चाहिए स्ट्रिंग डॉट, हमें अपने स्ट्रिंग के लोअर केस को कैरेक्टर्स को कॉल करना है, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं ऐश की लोअर केस। तो ऐश की लोअर केस कैरेक्टर्स देगा, और ये प्रोसेस हमें कितनी बार करना है, फॉर आई इन, और एक्चुअली फॉर आई नहीं, फॉर अंडरस्कोर इन फॉर सम वैल्यू इन रेंज, और जो रेंज है वो है 6 है, ठीक है। तो 6 बार हमें ये काम करना है और ये वैल्यू जनरेट होगा जो उसे हमें प्रिंट करना है। तो एक्चुअली मैं यहाँ पे प्रिंट नहीं करूँगा, मैं सिंपली रिटर्न कर दे रहा हूँ। तो रिटर्न कर, राइट। तो 6 बार एक स्मॉल कैरेक्टर की आस्क के स्ट्रिंग को उठाओ और 6 बार उसे उठाओ और उसे फिर ज्वाइन करके एज ए स्ट्रिंग पास कर दो। तो मेरे पास यहाँ पे जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा तो मेरे पास एक पर्टिकुलर 6 कैरेक्टर्स की स्ट्रिंग होगी। बट मुझे अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें अगेन 2-3 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले हमें यूज़र चाहिए और हमें ओरिजिनल वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर से हमें यूज़र चाहिए और हमें ये ओरिजिनल वैल्यू चाहिए। कॉपी करते हैं यहाँ पर और पेस्ट करते हैं। तीसरी चीज़ जो मुझे चाहिए, एक मेरे पास फ्लैग है जिसे मैं नाम दे रहा हूँ जनरेटेड, और बाय डिफ़ॉल्ट ये होगा फॉल्स। तो जब तक ये जनरेटेड ट्रू नहीं हो जाए हमें क्या करना है, हमें जनरेट करने की कोशिश करना है। तो मैं बोल रहा हूँ वाइल, कम ऑन जेड WHILE, वाइल नॉट जनरेटेड, यानी कि जब तक जनरेटेड की वैल्यू ट्रू नहीं है तब तक हमें क्या करना है, कोशिश करना है जनरेट करने का। तो यहाँ पर जो सॉर्ट की वैल्यू है अब हमारे फॉर्म से नहीं आ रही है बल्कि इस रैंडम जेन फंक्शन से आ रही है। तो कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, ये हो गया हमारा रैंडम जेन फंक्शन जो कि हमें सॉर्ट की वैल्यू देगा। उसके बाद हम ये अगेन क्या कर रहे हैं, जब हमें सॉर्ट मिल गया तो हम कोशिश कर रहे हैं चेक करने की कि वो सॉर्ट एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ये पूरा कोड हो गया यहाँ पर, ठीक है, इफ़ और ये एल्स। बट फ़र्क ये कि हम यहाँ पर एल्स नहीं शो करते, ठीक है। तो मैं बस इफ़ कोड को कॉपी कर ले रहा हूँ और यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर दे रहे हैं और इसे हम अच्छे से इंडेंट कर दे रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि सॉर्ट को रैंडम की को उठाओ, चेक करो कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो इसे बना दो। एल्स पार्ट में हमें क्या करना है, हमें कोई एरर नहीं दिखाना, बस हमें बोल रहे हैं कि कंटिन्यू करो, ठीक है, रुकने की जरूरत नहीं है, वापस इसमें कंटिन्यू करो तो वापस इस वाइल को रन करेगा। अब क्या है कि हमें कभी ना कभी तो हमें इसे क्लोज करना होगा, राइट, कि जब ये जनरेट हो जाएगा तो हमें इसे क्लोज करना होगा। बट एक्चुअली हम क्लोज नहीं भी करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। कैसे, बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स है, जब ये यहाँ पर जनरेट होगा तो ये ट्रू हो जाएगा। लेकिन अगर मैं रिटर्न कर दूँ तो ऑब्वियसली ये ऑलरेडी एग्जिट हो जाएगा, यानी कि इसके आगे फिर ये लूप रन नहीं करेगा। तो हम यूज़ करें सिंपली रिटर्न स्पेस रीडायरेक्ट, और रीडायरेक्ट करने वाले हैं हम कहाँ पे, डैशबोर्ड पे। तो हम रैंडमली जनरेट कर सकते हैं कैरेक्टर को। ये हो गया हमारा रैंडम जनरेशन का कोड। वापस आते हैं, देखते हैं यहाँ पे कोई एरर है या नहीं, बिल्कुल नहीं है। डैशबोर्ड पे रन करते हैं। मैं इस लिंक को कॉपी करके पेस्ट कर दे रहा हूँ और एम्प्टी छोड़ के जनरेट पे क्लिक करते हैं और आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया, रैंडमली जनरेट कर दिया। ओके, फिर से पेस्ट करते हैं, फिर से एंटर करते हैं और हम आप देख सकते हैं कि हमने रैंडमली जनरेट कर दिया, जो कि बिल्कुल सही नहीं दिख रहा है। मैं इसे डिज़ाइन बाद में करूँगा, आप रेपो में देख पाएंगे कि ये डिज़ाइंड है, सिंपल से कार्ड जैसा, कोई बहुत ज़्यादा यूनिक सा डिज़ाइन नहीं होगा। बट फिलहाल मैं यहाँ पे 2 BR टैग्स डाल दे रहा हूँ ताकि ये एटलीस्ट एक लाइन ब्रेक्स के बाद दिखे। कम ऑन, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, राइट। ओके, तो मैंने यहाँ पे काफ़ी सिंपल से स्टाइलिंग डाल दिया, कोई बहुत ज़्यादा यूनिक नहीं, बट आप देख सकते हैं कि अभी ये सब 0 0 0 से। एक और चीज़ हम यहाँ पे मिस कर रहे हैं और वो ये है कि हमने यहाँ पे अभी तक किसी भी एरर को हैंडल नहीं किया है, राइट।
तो हम पहले एरर को भी हैंडल कर लेते हैं। प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। हम वहाँ पर चलते अपने कोड में। ये रहा मेरा फॉर्म जहाँ पे मुझे अपने एरर्स को हैंडल करना है। ऑलरेडी हमने मैसेजेस को हैंडल करने का कोड लिखा है। कहाँ पे? लॉगिन में। तो लॉगिन और HTML में जाते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि हम इस तरह से मैसेजेस को हैंडल कर, राइट। हम इसे यहाँ पे से कॉपी कर लेते हैं, डैशबोर्ड में चलते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर इशू एक किया है कि सक्सेस का तो मेरे पास बूटस्ट्रैप में कोड है, एरर का बूटस्ट्रैप में कोड नहीं है। तो यहाँ पर अगर अलर्ट एरर होगा तो बूटस्ट्रैप उसे नॉर्मली दिखाएगा। मैं चाहता हूँ अलर्ट डेंजर दिखाना, तो हम कैसे कर सकते हैं? पहले मैं इसे यहाँ पे हटा देता हूँ, ठीक है, मैसेज टैग को मैं हटा देता हूँ और ये मैं डेंजर कर देता हूँ। अब ये काफ़ी सिंपल सा हैक है। हैक इसलिए क्या है? क्योंकि एक्चुअली मैं यहाँ पे डेंजर को शो करना चाहता हूँ डेंजर के साथ, तो मैंने यहाँ पे डेंजर डाल दिया क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ एरर्स को पुश कर रहे हैं, राइट। तो इसलिए मुझे कुछ बहुत ज़्यादा यहाँ पे सोचने की जरूरत नहीं है। बट अगर हम अलग अलग टाइप के वैल्यूज़ के यहाँ पुश करते तो फिर हमें यहाँ पे उसे क्रॉस चेक करना होता। तो फिलहाल मैं बस यहाँ पे अगर रिफ्रेश करूँ हमें कुछ एरर नहीं दिख रहा है। मैं यहाँ पे गूगल का वैल्यू डाल दूँ, ओके कम ऑन नॉट दिस। वापस इस गूगल को हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं और अब मैं यहाँ पे वापस गूगल डाल दे रहा हूँ, GOOGLE। तो ऑलरेडी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एग्जिस्ट करता है। बट अब मैं यहाँ पे जनरेट करने की कोशिश करूँ तो हमें एरर मिल जा रहा है ऑलरेडी एग्जिस्ट, राइट। तो यानी कि हमने एरर को भी सही से हैंडल कर लिया। तीसरी चीज़ जो कि यहाँ पे ज़रूरी है और एक्चुअली वो आखिरी चीज़ होगी, वो ये है कि जब कोई इस पर क्लिक करें तो वहाँ पर जाएँ। फिलहाल अभी क्या हो रहा है, हमें एरर दिख रहा है। अब ये कैसे हैंडल करते हैं? इसका पूरा गेम है urls.py का और होम का। तो होम राउट जो अब तक वो हमारा ऑथेंटिकेशन में है, तो हमें अपने होम राउट को एक्चुअली ऑथेंटिकेशन से हटा के views.py के यानी कि URL हैंडलर के views.py में डालना है। क्यों डालना है? क्योंकि मेरा जो होम राउट है वही सारे URLs को हैंडल करने वाला है। तो मैं चलता हूँ वापस अपने टेक्स्ट राइटर में और अपने ऑथेंटिकेशंस में जाते हैं, व्यूज़ में जाते हैं और यहाँ पर जो मेरा होम अब तक कुछ नहीं कर रहा था इसे मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, सेव कर लेते हैं। हाँ, URL हैंडलर में जाते हैं और यहाँ पे आ गया मेरा होम। सेव करते हैं, urls.py में जाते हैं और यहाँ से हम इस होम को हटा देते हैं और यहाँ पर से होम को इंपोर्ट कर लेते हैं। अब URL को हैंडल करने का प्रोसेस क्या है वो मैं आपको बता दूँ कि जब भी हम होम राउट को कॉल करेंगे ऐसे नॉर्मली, तो जब कोई पैरामीटर होगा तो हमें उस पैरामीटर के साथ कॉल करना होगा और जब कोई पैरामीटर होगा तो हम उस पैरामीटर के अकॉर्डिंग रीडायरेक्ट करेंगे या फिर एरर दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम इन सारी चीज़ों को कॉल कर लेना चाहते हैं। उसके बाद मैं ये बोल रहा हूँ कि होम राउट को अगर कोई पैरामीटर दे रहा है तो उस पैरामीटर के साथ कॉल करो। पैरामीटर कैसे हम एक्सेप्ट कर रहे हैं? ऐसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, str:_QUERY क्वेरी। तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहा हूँ यहाँ पे जिसको मैं नाम दे रहा हूँ क्वेरी। और अगर ये आएगा तो भी हमें कहाँ जाना है? तो भी हमें होम पर ही जाना है। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर देते हैं, नेम को भी यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं होम पे। तो अगर कोई यहाँ पे कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग भेज रहा है तो भी हम होम पर जाना चाहते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के साथ। अब हम URL हैंडलर में जाते हैं और हम बोल रहे हैं कि रिक्वेस्ट के साथ साथ एक और वैल्यू यहाँ पर अब हमें एक्सपेक्ट करना है और वो पर्टिकुलर वैल्यू क्या है? उस पर्टिकुलर वैल्यू को हमने वहाँ पे नाम दिया है क्वेरी, तो हम उसे यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हैं क्वेरी। बट मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ ऑप्शनल पैरामीटर में कि अगर कोई क्वेरी में कोई वैल्यूज़ नहीं हो तो उसे हम नन कर दे रहे हैं। अब हमें क्या करना है कि इफ़ नॉट क्वेरी, अगर क्वेरी की कोई वैल्यू नहीं हो और या फिर अगर क्वेरी नन हो, अगर ऐसा होगा तो हमें सिंपली क्या करना है? अब तक हम जो करते आए हैं वो हमें करना है कि रिटर्न रीडायरेक्ट इस रिक्वेस्ट के लिए home.html एल्स। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर हमें क्या करना है? हमें चेक करना है कि वो क्वेरी वो क्वेरी पहले से एग्जिस्ट करती है या नहीं। उसके बाद हम चेक करेंगे कि एग्जिस्ट करती है, अगर एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो फिर हम एरर शो करेंगे, राइट। सो पहले मैं बोल रहा हूँ ट्राई और यहाँ पे मैं ट्राई क्या करना चाह रहा हूँ? मैं कोशिश कर रहा हूँ उस वैल्यू को गेट करने। तो बोल रहा हूँ चेक इज इक्वल टू शॉर्ट URL डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट। और गेट हमें क्या करना है यहाँ पे? तो हमें गेट करना है short_query और वो क्वेरी किसके बराबर होनी चाहिए? इस पर्टिकुलर क्वेरी के। तो अगर इस पर्टिकुलर क्वेरी से रिलेटेड हमें कोई शॉर्ट क्वेरी मिल जा रही है यानी कि मेरे पास ऑलरेडी वो एग्जिस्ट करता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर? अगर एग्जिस्ट करता है तो फिर चेक डॉट जो विजिट्स है उससे हमें पहले बढ़ाना है कि हाँ भाई एक हमें नया विजिट मिल गया। तो चेक डॉट विजिट इज गोइंग टू बी चेक डॉट विजिट्स, जो पहले की वैल्यू है उसमें 1 जोड़ दो और फिर चेक को सेव कर दो, ठीक है, चेक डॉट सेव, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ अपडेट किया है। उसके बाद क्या करो? रिटर्न
TURN रिटर्न रीडायरेक्ट। रीडायरेक्ट कहाँ करना है, कहाँ पे करना है, हमें यहाँ पे क्वेरी, यहाँ पे हमें एक URL जनरेट करना होगा जहाँ पर हमें रीडायरेक्ट करना है। तो URL, इसे मैं नाम दे रहा हूँ URL_to_ रीडायरेक्ट, और ये कहाँ से आएगा, चेक डॉट ओरिजिनल URL जो है वो, सो ORIGINAL_URL, और मुझे यहाँ पे रीडायरेक्ट करना है URL टू रीडायरेक्ट, जाके टू की स्पेलिंग टू ओ होगी, TP नहीं, कम ऑन, टू सेव। यहाँ पे एक्सेप्शन क्या होगा, एक्सेप्शन होगा कि शॉर्ट URL डज नॉट एग्जिस्ट, सो इट्स शॉर्ट URL डॉट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो भी हमें क्या करना है, हमें रिटर्न करना है अपने होम को, बट यहाँ पर एक एरर के साथ, ओके, क्योंकि यहाँ पर हम नॉर्मली नहीं, किसी ने कोई एरर डाला है जो कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो एक एरर होगा, और इस एरर को एक्चुअली मैं कोई वैल्यू ना भी दे दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस इस एरर को एक वैल्यू दे दे रहा हूँ, वो है एरर। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा home.html में कोड लिख ले रहा हूँ कि अगर एरर एग्जिस्ट करता है तो फिर हम क्या करने वाले हैं। तो अगर एरर होगा तो हम होम में ये बोलने वाले हैं कि जो URL आप चेक करने चाह रहे हैं वो एग्जिस्ट नहीं करता है, बट आप क्या कर सकते हैं कि सिंपल बटन पे क्लिक करके एक URL क्रिएट कर सकते हैं। अब हम चेक करते हैं कि कोई एरर है या नहीं। ओके, बहुत बड़ा एरर है, स्ट्रिंग क्वेरी कैन नॉट कंटेन वाइट स्पेसेस, कूल। अब सेव करते हैं एंड चेक करते हैं एरर है या नहीं, सो कट रन सर्वर अगेन, कोई एरर नहीं है, वापस चलता है डैशबोर्ड पे। अब अगर इस पर क्लिक करूं तो आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर ओके मेरा दिख रहा है कि शॉर्ट URL ऑब्जेक्ट हैज़ नो, ओके मैंने ओरिजिनल की स्पेलिंग गलत लिखी है, सो URL हैंडलर में चलते हैं। ओके, आई थिंक अब कोई इशू नहीं होना चाहिए। क्लिक करते हैं इस पर और हम गूगल पे जा रहे हैं, बैक आते हैं और आप देख सकते हैं कि ये विजिट 2 है, राइट। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो गूगल पे जा रहे हैं, वापस आते हैं और विजिट 1 हो गया है, ठीक है। अगर मैं फिर से गूगल पे क्लिक करूं तो हम गूगल पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ये विजिट 3 है। और अगर मैं कोई एक ऐसे राउट पे जाने की कोशिश करूं जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है तो फिर हम यहाँ पर ओके इनवैलिड ब्लॉक टैग 19 एरर एक्सपेक्टेड एल्स इफ, कोई नहीं, मैंने यहाँ पे अगेन कुछ मैसेज किया है, ये होना चाहिए ENDIF एंड इफ। ओके, वापस चलते हैं और मैं अगर कोई ऐसे राउट को एक्सेस करने की कोशिश करूँ जो कि ऑब्वियसली एग्जिस्ट नहीं करता, मुझे ये पता चलेगा कि द URL दैट यू आर लुकिंग फॉर डज नॉट एग्जिस्ट, और इस पर हम क्लिक करके एक सॉर्टेड URL को बना सकते हैं। जबकि अगर मैं नॉर्मली होम रोड पे जाने की कोशिश करूँ तो मुझे सिंपली होम दिखेगा, डैशबोर्ड पे जाऊँ डैशबोर्ड दिख रहा है। सो या हमने यहाँ पे एक अच्छा सा सिंपल सा URL शॉर्टनिंग सर्विस को बना लिया है Django में। Django को यूज़ करके ऑब्वियसली मैंने फीचर्स और प्राइसिंग वाली कोई पेजेस नहीं डाली है, मैं बस इसे ऐसे ही छोड़ दिया ताकि देख के लगे एक्चुअली हम प्रोजेक्ट पे काम कर। अगर आप इसे प्रोजेक्ट की तरह यूज़ करना चाहते हैं आप सिंपली यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ डेटा डाल दें, लॉग आउट करेंगे, लॉग आउट हो जाएगा, कोई भी इशू नहीं है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर मैं लॉग आउट करने के बावजूद भी गूगल पे जाऊँ, राइट, तो भी हम रीडायरेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। वापस आते हैं, अगर मैं लॉग इन करने की कोशिश करूँ अपनी जो URL थे उसके थ्रू desi@gmail.com और जो मेरा पासवर्ड है 123456, लॉगिन करते हैं और डैशबोर्ड पे चलते हैं। आप देख सकते हैं कि ये 4 है, ओके, पहले ये 3 था, अब ये 4 हो गया। तो अगर हम नॉर्मली भी एक्सेस करेंगे तो भी ये वैल्यूज़ बढ़ते जाएंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। तो बस ये हमारा प्रोजेक्ट अपन रेडी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, एक्चुअली बहुत लंबी वीडियो थी, तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम बात करेंगे ऐसे किसी अमेजिंग प्रोजेक्ट के बारे में। बहुत सारा डिस्क्रिप्शन है डिस्क्रिप्शन में, और कुछ चेंजेस हो तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैंने गिट रेपो की लिंक भी दी हुई है जहाँ पर से आप जाके इस पूरे सोर्स कोड को डाउनलोड कर सकते हैं।